It was amazing experience और अभी 2 बजे सुबह में ब्रेकफास्ट पर जय जिनेन्द्र संगीता जी। कैसे हैं आपकी आप? आवाज नहीं आ रही है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। सब बढ़िया। हाँ जी। गुड गोइंग हो रहा है, अच्छा चल लग रहा है, क्लास चल रहा है बढ़िया। हाँ, नहीं सबको समझ में आना चाहिए, अपना मेन मोटो यही है। हाँ सही है सही है। मैं तो भूल ही जाती हूँ, 2 मंडे है एकदम ध्यान आया 3 बजे बाकी उठ के आई। नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ऐसे पंक्चुअल हो गई ना मैं, जैसे स्कूल टाइमिंग्स में भी नहीं होंगे। क्योंकि ऑनलाइन इतनी लंबी प्लानिंग मैंने कभी करी ही नहीं थी। आपकी वजह से बहुत बढ़िया सा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं गुड गोइंग है। वेडनेसडे को शायद मैं शालिनी को बोलूंगी, बिकॉज वेडनेसडे को शायद मैं अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है। 12 तारीख है ना? हाँ 12 को। हाँ जी। तो फिर आप लोग नवकार मंत्र करके ना एक बार स्टार्ट करें। ठीक है। लोग ट्राई भी कर रहे हैं, अच्छा सा बना के भी डाला है लोगों ने। नहीं, हाँ काफी तो ऐसे लोग हैं ना जिनको कि सच्ची में सीखना था, लेकिन थोड़ा सा उनको गाइडेंस चाहिए। हाँ तो नहीं नहीं, कुछ तो मुझे बोले भी थे कि हम अपना बिजनेस घर से करने चाहते हैं, तो कैसे करें, हो जाएगा? मतलब ट्राई करो आप, हो जाएगा। एक अपन ऐसी कोई मीटिंग बाद में सोच लेंगे, पहले एक बार 5-7 कपड़े हो जाएं। फिर मैं सोच रही हूँ सबका एक-एक सैंपल हम लोग फोटोग्राफ में एज़ ए एग्ज़ाम या क्वेश्चन आंसर राउंड, छोटा सा एक एग्ज़ाम होना चाहिए बीच में। तो उससे क्या है कि सब लोग अपनी कॉपीज़ को, फाइल्स को पूरा नहीं, प्रॉपर और इनको अरेंज। है ना, ये सारे पिक्चर्स का एक है ना, आप है ना थोड़ा सा, जैसे आप आ रहा है ना, तो एक कलेक्शन बना लेना वीडियो टाइप ना। तो ये आप ये सारा एक कोलाज सा बन जाए कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या जो जो बेस्ट है ना। तो फिर जब फाइनल रिपोर्ट डालेंगे ना, तो उसमें सारा रिपोर्ट में सारा आ जाएगा कि हमने ठीक है। यही मेरे किया। साथ क्या एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैंने 2 फ़ोन लगाए थे। दोनों फ़ोन में ओवर क्राउडेड हो गया, वो डेढ़-डेढ़ घंटे की 2 दिन की रिकॉर्डिंग हुई ना, तो फ़ोन में स्पेस ही नहीं है, या तो नहीं स्पेस तो वो के लिए डिलीट कर दीजिए ना, वो तो हटा दीजिए। कोई बात नहीं, हाँ, ये वो तो अपने पास आपने रिकॉर्डिंग है ना सारी, ये तो अपने पास पूरी रिकॉर्डिंग है। तो आ ही रही है हुँ, ना, वो डिलीट करके प्रॉपर आप जो जो अच्छा लग रहा है ना, वो एक एक फोटोज वगैरह वो चीजें सेव करके फिर लास्ट में एक कोलाज बन जाए। ठीक है। तो रिपोर्ट बनानी रहेगी ना, तो फिर ठीक रहेगा कि ओवरऑल सेशन और कौन अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मोटिवेशन भी मिलेगा ना। ये क्या है, अभी इंट्रोडक्शन मैंने सबके फेसेस ही नहीं देखे हैं। तो ये लोग बहुत सब कम। वीडियो ऑफ करके सीख रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ वीडियो हाँ, ऑन करोगे, 2-3 जने तो ऑन 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 ही रखते हैं और पूछते भी है ना वो हाँ, तो। पूछते भी हैं। बाकी क्या है, अभी फेसेस से थोड़ा-सा इंटरेक्शन मेरा प्रॉपर हो जाता है ना, चेहरे पे भी पता चल जाता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा दिव्या है। जी तो खैर ओपन रखते हैं अधिकतर, हाँ, उनका रहता है और पूछते भी हैं वो दिव्या लोग। जी को वैसे तो भी बोलो ऐसे है कि ना, स्टार्टिंग में सभी लोग अगर अपने ऑन रखोगे और इंटरेक्शन करोगे ना, तो मजा भी आएगा। दिव्या जी के लिए तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम स्टिचिंग कह रहे हैं, मेरे को तो धागा डालना भी नहीं आता था, बहुत बिल्कुल नहीं आता था। आपको अच्छा लग रहा दिव्या? डू यू लाइक? but हाँ दिव्या I'm बोल सकते हो। trying it. I'm trying it. मैंने वो पेटीकोट स्टिच किया है, बट कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। मैं लेफा डाल रही हूँ, मेरे स्विंग मशीन में थोड़ा इश्यू आप हो जब गया पूरा है। कंप्लीट हो ना, तो उसको बना के पूरा पिक्चर्स के साथ दे दीजिए, नाम एम पिक्चर्स के Yes. साथ ना, तो पता लगेगा तो ना कि कौन पहले कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है। मैंने स्टिच किए थे छोटे छोटे, 4 कली, 6 कली और 8 कली के, और अभी 4 कली का। मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ, रही है आ आ रही रही है, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, वो अभी मैं 4 कली का वो स्टिच कर रही हूँ, जो मैंने अपने बाद पीछे से मेजरमेंट मांगा था ना, हाँ जी, हाँ। ड्राफ्टिंग, वो अभी मैं स्टिच कर रही हूँ। हाँ तो ये तो छोटे बहुत छोटे स्टिच करके थोड़ा सा है ना डर खुलता जाएगा, फिर मजा भी आएगा।
चले स्टार्ट कर ले, क्या टाइम हो गया? नहीं आ गए, 23 मेंबर आ गए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। अश्विनी नवकार मंच से स्टार्ट कर लो। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए क्लास शुरू करिए। वैसे भी आप लोगों को सब समझ आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? वीडियो सारा मैक्सिमम लोग ऑन करके रखेंगे और सुनेंगे ना, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो उनको भी समझ आएगा कौन को क्या दिक्कत आ रही है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करिए सुमन जी। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस। हाँ जी। देखिए, अभी हमने एक सलवार का जो बनाया था बेसिक बॉडीज ब्लॉक, तो मैं एक बात और वापस से क्लियर करना चाह रही हूँ कि हमारे बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कपड़ों को, अपर्स एंड लोअर्स। तो अपर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक फ्रंट पैनल होता है, एक बैक पैनल होता है, दो स्लीव्स होती है अगर आप स्लीव्ड बना रहे हैं तो। और अपर्स में क्या होता है कि बटन पट्टी डालनी पड़ती है अगर आपका नेकलाइन ऊपर से पहनने लायक नहीं है तो जो बटन पट्टी होती है वो एक तरह से स्लिट ओपन करना होता है। तो हम किस तरीके से स्लिट की फिनिशिंग करेंगे वो हमारा नेक्स्ट पार्ट जब हम अपर्स के बारे में बात करेंगे। हम जो बात कर रहे थे अभी तक हमने चार तरीके के लोअर सीखे हैं। एक का मैंने सिर्फ आपको डायग्राम भेजा है, दैट इज 4 पैनल पेटीकोट। आप चाहें तो अपने घर में डॉटर है तो आप 4 पैनल की उसके लिए स्कर्ट रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि स्कर्ट जो है वो 4 पैनल की लाइन वाले स्ट्राइप वाले कपड़े में आप ऐसे वी शेप में रख के बना सकते हैं। तो छोटी सी बात ये है कि हम लोग बिल्कुल एंकल लेंथ तक बनाते हैं तो वो हमारा एक पेटीकोट का लुक आ जाता है। हम नी लेंथ तक बना रहे हैं तो हमारा वो स्कर्ट का लुक आ जाता है। लेकिन स्कर्ट पे बेसिकली नाड़ा नहीं डाला जाता है। तो जब मैं आपको पैंट सिखाऊंगी तब तक आप स्कर्ट की एक ड्राफ्टिंग 4 पैनल पेटीकोट के अकॉर्डिंग अपनी डॉटर या अपने घर में जिसको भी आप पहनाना चाहते हैं वो 4 पैनल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6 पैनल का पेटीकोट आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, 8 पैनल का भी लर्न हो गया होगा। और फिर हमारा जो चौथा कपड़ा है दैट वाज माय सलवार। और सलवार के लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि आप बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना के करेंगे तो जो हमारा 6 महीने का कोर्स है हम उसे 1 महीने में कवर कर पाएंगे। वरना ये होता है कि हम पेटीकोट की ड्राफ्टिंग बनाते रहते हैं और फिर जब हम कंप्लीशन पे आते हैं तब भी हमें हर बार नए पेटीकोट की वो सॉरी सलवार की नई सलवार की ड्राफ्टिंग हमें सोचनी पड़ती है। तो जिसे बेसिक बॉडी स्टॉक बनाना आ जाता है वो अपनी सलवार में जितने भी वेरिएशंस डालना चाहता है वो सब डाल सकता है। तो आज मेरा कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बेसिक बॉडीज ब्लॉक मेरे को कुछ लोगों ने फोटो भी भेजी थी, बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया था। लेकिन अब हमारी बात आती है, हमने ये जो बनाई थी सलवार, ये देखिए, इसके मैंने दोनों पैनल्स को क्रॉच टू क्रॉच स्टिच कर लिया था। इसके बॉटम को भी मैंने अच्छे से फिनिश कर लिया है बुकरम वगैरह लगा के। और मैंने इसके बॉटम को यहाँ से एक जगह से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड तक मैंने इसको 1 इंच के अराउंड दबाव में दिया है। मैंने 1 इंच लिया है इसका सीम और इस तरीके से मैंने इसको रेडी किया है। हम आधा इंच से कम नहीं लेंगे लोअर्स में कभी भी, क्योंकि लोअर्स जो कपड़े होते हैं वो घुटनों पे से हमारे हिप साइज से जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट जो एक्सपैंड होता है वो थाइज होते हैं। तो वहां पर सलवार तो ऑलरेडी ढीला है लेकिन फिर भी कहीं हमारे टाके पर खिंचाव आता है। तो आप एक तो ये ध्यान रखिए कि 2 बार सिलाई जरूर करिए और 2 बार सिलाई करने के अलावा इसे 1 इंच या पौना इंच 0.75 इंच आप इसे दबा के रखिए। अब बात आती है हम इस बेल्ट को कैसे अटैच करें।
लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैंने इस पार्ट को, इस पेटीकोट के सॉरी इस सलवार के बेसिक बॉडी ब्लॉक को मैंने सिंपल वाली सलवार के ब्लॉक को मैंने बेल्ट वाली सलवार में कन्वर्ट कर दिया था। तो मेरे पास में 2 पार्ट्स मिले। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली भी बनाना चाहते हैं, जो बेसिक बॉडी ब्लॉक आपने बनाया है, आप उसके साथ आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या है, जो चौड़ाई है वो आपके गैदर्स के जरिए नाड़ी पर आपको कमर पर आएगी। तो अगर आपका सलवार बहुत चौड़ा आप बना रहे हैं, तो मैंने बताया था लोअर वाले पार्ट को आप बढ़ा सकते हैं। तो उसकी जो भी प्लीट्स आती है वो आपकी कमर पे नहीं आएंगी, वो आपके सलवार के मेन पैनल्स में दिखाई देगी। तो ये बात है हमारी, थोड़ा रिवीजन हमारा हो गया है। अब आपको जो मैं बात बता रही वाली हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी सलवार अपनी हमारी फिनिश हो जाएगी। हमने बेल्ट का जो कपड़ा लिया था बेसिक बॉडी ब्लॉक में, हमने 8 इंच कपड़ा कट किया था, सॉरी कागज, लेकिन उसको हमने 1 इंच बढ़ा लिया था, क्योंकि अभी हम इसको इस वाले के साथ जब जोड़ेंगे तो ये हमारा फाइनली जुड़ने के बाद 8 इंच ही हो जाएगा। तो हम जब भी बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाते हैं और उससे कुछ भी कटिंग कर लेते हैं, जैसे आप समझिए एक ऐसी ऑकवर्ड सा डिजाइन मैंने प्लान किया है कि एक सलवार है मेरी, जिसको मैं आधा येलो कलर में बनाऊंगी, आधा ऊपर जाके मैंने ऑरेंज कलर लेना है, और फिर ऊपर की बेल्ट जो है वो मैंने फिर येलो में की है। तो मैं इसको घुटनों के पास से कहीं भी काट दूंगी। अब जब मैं काट दूंगी और जब मैं इसे वापस जोड़ूंगी, तो जो दोनों पोर्शंस हैं वो मुझे थोड़े बढ़ा के लेने होंगे, क्योंकि जब मैं जोड़ूंगी तो मेरा हाफ हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो जो सलवार का हमने लंबाई के बराबर मेजरमेंट प्लान किया था, वो अगर आपने जोड़-जोड़ के बनाना है, तो आपको उसको 1 इंच या सीम अलाउंस के बराबर एक्सपैंड करना है। ये सिलाई का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी कभी हम कोई भी बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाते हैं, तो उसमें जो विड्थ है, उसमें मैंने एक लैंग्वेज दी है आपको। उसमें आपको कभी 1 इंच, आधा इंच नहीं बढ़ाना है। लेकिन जो बेसिक बॉडी ब्लॉक है, उसको आप हॉरिज़ॉन्टल अगर कट कर देते हैं, तो वो लंबाई में आपको उसको एक्सपेंशन देना होगा। चौड़ाई में मैंने सारी लैंग्वेज में हमेशा ऐड ऑन करके दिया है। वहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है आधा इंच बढ़ाएँ या 1 इंच बढ़ाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज में ऑलरेडी गिवन है। बट आप अगर बीच में से कहीं से कट करते हैं, सपोज़ आप बहुत स्ट्राइप्स में सलवार बनाने वाले हैं। मेरे को एक बार किसी ने ऐसे ही बोला था कि हमें ना सलवार के लिए बहुत सारे बॉर्डर्स पड़े हुए हैं मेरे पास में, लेसेस, लेसेस, लेसेस। तो मैं अगर उनको जोड़ करके घुटने तक का बना लेती हूँ, तो ये जो पंजाबी भांगड़ा-वांगड़ा की ड्रेसेस होती हैं, कई बार थीम होती है, तो कह रही है मैं वैसा कुछ बना सकती हूँ। यस, आप बना रहे हैं, लेकिन आपको उस वक़्त सीम जो है वो इस तरीके से मैनेज करना है कि फाइनली व्हेन यू स्टिच ऑल द मटीरियल हॉरिज़ॉन्टली, द रिजल्ट विल बी इक्विवेलेंट टू योर लेंथ। ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने इसकी फिनिशिंग पर। तो मैंने क्या किया, इसका जो जोड़ था मैंने इसको स्टिच किया, और जो स्टिच का सीम था मैंने इसे दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में डाल के और मैंने दोनों तरफ टाँका लगा दिया, तो ये 2 तरफ फैल गया। और बीच में जो मैंने 1 इंच छोड़ा था, वो मेरा इस तरीके से खुल के आ रहा है, इसमें मेरा नाड़ा आ जाएगा। अब मुझे इस नेफे को क्या करना है, मैं इसको 2 इंच पर मार्क करके और फिर चाहे तो आप आयरन कर सकते हैं। मैं एग्ज़ैक्टली 2 इंच पर मार्क करके और इस पर प्रेस कर लूँगी, तो मुझे एक फ़ोल्ड मिल जाएगा। यहाँ पर कभी भी गलती से भी आपको बुकरम, फ्यूज़िंग नहीं डालना है, क्योंकि नाड़े की जगह पर कभी भी स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, वो आपको चुभेगा। मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स कई बार पूछते हैं कि आपने बोला था कि फ़ोल्ड करते टाइम आप बुकरम लगाएँगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। नो, ये हमारा गैदर्स में जाने वाला है, तो मैंने 2 इंच पर इसको फ़ोल्ड लगा के और एक बार इसको इस तरीके से आयरन कर लेना है। अब मैं इसे खोलूँगी और जिस साइड में मेरा 1 इंच का फ़ोल्ड था, वहाँ पर मैं 2 इंच पर ही आके एंड आई एम लिटिल बिट फ़ोल्ड इट इनसाइड, क्योंकि कोई भी टाँका लगाने से पहले आप उसमें एक अंदर हिडन फ़ोल्ड देते हैं। आप एग्ज़ैक्टली इस पर प्लेस कर लीजिए एंड यू जस्ट फ़ोल्ड इट टू मेक द नेफा। यहाँ पर पेटीकोट के बेल्ट की तरह नेफा नहीं बनेगा। कोई भी सलवार है, चाहे प्लेन है या फिर ये आपने जो बेल्ट लगाई है, इसमें आपको कभी भी अलग से नेफा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कपड़ा लिया है उसमें ऐड ऑन है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज है दैट गिव्स यू द फिटिंग एंड फिनिशिंग एंड एवरीथिंग विल बी वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड। बस थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हाथ में सुई धागा कच्चा करके आप सिलाई करना चाहते हैं, तो आप उधेड़ने वाले झंझट से बच जाते हैं। तो ऑलवेज होल्ड थ्रेड एंड नीडल
उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। अब मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसको पिन कर लूंगी और मैं अब इस नेफे का फोल्ड बना दूंगी। तो जो नेफा है मेरा, ये अब मेरा फाइनली बन के आ रहा है 1.5 इंच का, क्योंकि मैंने 2 इंच तो वहां से मोड़ा था और आधा इंच करीबन मेरा अंदर चला गया। अप्रोक्सीमेटली इट इज अराउंड ऑफ योर 1.5 इंच। बहुत इजी है। पिन लगाइए, पिन को आप अंदर की तरफ रखिए, जहां हमारी नीडल चलने वाली है वहां पिन का सिर्फ नोक हमारे सामने होना चाहिए। एंड वी जस्ट फिनिश दिस फोल्ड। ये मैं आज आपको पूरा सलवार अभी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सलवार को रेडी कर सकते। आपको एक ट्रूथ बता रही हूँ, कटिंग करने में आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगे तो कोई बात नहीं, आप आराम से पूरी लैंग्वेज को पढ़ के और बहुत प्रॉपर ढंग से फिटिंग के साथ अपने मेजरमेंट्स पर मेहनत करिए। आपके बेसिक बॉडी ब्लॉक पर आप मेहनत करिए, फिर अपनी डिजाइनिंग को प्रॉपर अपने कपड़े पर ऑपरेट करके उसकी कटिंग करिए, सुपर इम्पोज कीजिए, टाका लगाइए। और जैसे ही फिनिशिंग की बात आती है, आप कच्चा करिए थोड़ा सा, और उस टाइम पर आप फिनिशिंग को थोड़ा सा अलग से किसी रफ कपड़े पर मेहनत करके काम कर लीजिए। एक सेकंड, इसमें नीडल में से थ्रेड टूट गया, देखो लगाना पड़ेगा। मैम ये जो आपने 2 इंच का फोल्ड किया है, ये जो हमने 1/2 इंच की ओपनिंग करी थी उसी साइड फोल्ड किया है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपने 1.5 इंच आपने ऊपर रखा था ना एक्स्ट्रा, 1.5 इंच पे आपने सिलाई कर दी थी, फिर 1 इंच हमने छोड़ दिया, फिर हमने पूरा कपड़ा फोल्ड कर दिया। तो जिस साइड में आपने 1.5 इंच रखा था ना, जहां पर आपने ओपनिंग रखी थी, क्योंकि हमें नाड़ा वगैरह डालना है, वो ओपनिंग हमारी नाड़ी के लिए एक होल बन के आता है सामने। आईलेट होल्स बोलते हैं इनको, आईलेट होल्स। तो ये नाड़ी में काम आएगा, इसलिए हमने उसको अलग से रखना है और ऊपर की साइड में रखना है। एक बार थोड़ा सा फिनिश करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि पहले घर में पहनने की और कॉटन कपड़े आप लोग खूब बना लीजिए, ताकि आप अस्तर वाले कपड़ों पर आएंगे ना तो बहुत फिनिशिंग आएगी। और बाहर पहनने के कपड़े फिर आप फैब्रिक चाहे महंगा दे दीजिएगा। तो जितना आप कॉटन कपड़े पे मेहनत कर लेते हैं और जितनी स्टिचिंग पेटीकोट और सलवार में आपको करनी पड़ती है ना, उससे क्या आपको ब्लाउज और कुर्ता बनाना बड़ा आसान हो जाता है। सी, मैंने इसको नेफे को फोल्ड कर लिया है और अब आपको ये स्लिट आराम से दिखेगा। ये दिख रहा है, यहां से मेरा नाड़ा अंदर चला जाएगा। अब ये देखिए, ये है बेल्ट हमारी और ये है हमारी सलवार की मेन पैनल्स। बहुत अच्छे से आप देखिएगा एंड रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी तो भी आप 2-3 बार सुनिएगा। देखो क्या होता है, मैंने इनको इस तरीके से पकड़ लिया, मेरे दोनों जो पैनल्स हैं वो एक ही साइड में है अभी, और ये सलवार मेरी उल्टी तरफ से दिखाई दे रही है। इसका ये जो साइड है जिसको हम क्रीज लाइन बोलते हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, एक नॉच कट कर देंगे। ये वाला, ये मेरा क्रॉच एरिया है और इधर क्रीज लाइन है, क्रीज लाइन पर मैंने नॉच कट कर दिया है। अब मैं रख देती हूँ इसको इधर, और ये है मेरा बेल्ट। इस बेल्ट का जिस साइड में नाड़ा है दैट विल बी द फ्रंट। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा, एग्जैक्टली इसके बैक साइड में जहां मैं जा रही हूँ, ये मेरा हो गया बैक। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक बार और फोल्ड कर दूंगी। नाउ इट इज इन 4 फोल्ड्स। और ये जो 4 फोल्ड्स का फ्रंट एंड बैक वाला है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ा हुआ है। ये जो लाइन है यहां पर भी मैं नॉच कट कर दूंगी, और ये जो नॉच है ये मेरी इस बेल्ट को 4 बराबर भागों में बांट देगी। देखिए, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा अपोजिट वाला बैक है, और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट जो नॉचेस काटे हैं दैट इज हियर, ये एक नॉच है, ये एक नॉच है, ये मेरा बैक वाला नॉच है, और ये मेरा फ्रंट वाली जॉइंट लाइन है। यानी एक बेल्ट में हमारे पास में 4 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स हो गए, जिसमें 2 हमारे साइड्स हैं, साइड्स नॉच है, और एक हमारा फ्रंट एंड बैक नॉच है। यानी
अब मेरे को क्या करना है, इसको मेरी सलवार के साथ मुझे अटैच करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको रॉन्ग साइड है, ये भी मेरा रॉन्ग साइड है, इस रॉन्ग साइड को मैं सीधा करूंगी। देखिए, मैंने इस सलवार का बेल्ट का पोर्शन तो मैंने सीधा कर लिया, और जो ये है ये मेरा उल्टा है। अब मैं इस सीधे वाले को क्या करूंगी, इसके अंदर घुसा दूंगी ऐसे। मैंने अंदर डाल दिया बेल्ट को। अब बेल्ट का जो बैक वाला नॉच था उसको मैं सलवार के इस क्रॉच वाले एरिया से पिन कर दूंगी, और ऐसे ही सलवार का जो फ्रंट लाइन वाला, वो उसमें मार्क करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वहां में ऑलरेडी जॉइंट दिख रहा है। यहां पर मैं फ्रंट वाले पोर्शन को स्टिच पिनिंग कर दूंगी। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे फ्रंट एंड बैक में सलवार पे लगा दिया। अब आते हैं हमारे इस पोर्शन पे। जो मेरा बेल्ट का ये हिस्सा है, सपोज ये मेरा है 15 इंचेस, ये मेरा करीबन 25 इंचेस आ रहा है। सलवार का भी साइड में नॉच लगाया था ना हमने, तो ये वाली जो नॉच है 15 वाली, इसको हमें इस 25 वाली नॉच के साथ में अटैच करना है। अगर मैं आपको इक्वल प्लीट्स ही सिखा रही हूँ, तो हमें क्या करना है, सलवार के साइड नॉच को बेल्ट वाले साइड नॉच से पिन लगा दीजिए, और ऐसे ही एग्जैक्टली हमारे पास में अपोजिट साइड में भी सलवार और बेल्ट का भी साइड नॉच अवेलेबल है। मैंने इस पर भी पिन लगा दिया। देखिए, अब हमारा सलवार वाला पोर्शन इस बेल्ट से बहुत ढीला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड प्लीट्स डालेंगे। आज हम प्लीट्स के बारे में सीखेंगे कि प्लीट्स कैसे होती है। सबको सब कुछ विजिबल है या नहीं है? आप लोगों को अगर कहीं भी देखने की दिक्कत आ रही तो प्लीज लेट मी नो। हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड प्लीट्स का मतलब होता है, ये मेरा सेंटर है बैक का, तो मैं एक प्लीट का निशान सलवार में, बेल्ट में तो डालना ही नहीं है, सलवार में मैंने डाला है इस साइड में, एंड दिस इज द प्लीट। ये प्लीट है, और मैं अभी एक अंदाजे से ही डाल रही हूँ, लेकिन एक हैंड में ग्रिपिंग होना चाहिए। मैंने करीबन इसमें आप काउंट करेंगे ना तो देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 लेयर्स हो गया। 2 लेयर्स की बजाय 4 लेयर इसलिए हो गए क्योंकि जो लोअर पोर्शन था इसमें मैंने प्लीट डाली है। अब मैं इसमें और प्लीट डाल रही हूँ, वो भी मेरी करीबन 2 इंच विड्थ में है, तो मैंने करीबन 2 इंच कपड़ा इसमें दबा दिया है। अभी भी एक और प्लीट आ रही है मेरे पास। ये प्लीट्स हम थोड़ी सी मैनेज करके बनाएंगे ना तो सब इक्वल साइज की आएंगी। तो ये इन्वर्टेड प्लीट्स डलेंगी। जैसे एक मैंने सेंटर से स्टार्ट किया एंड अप टू द साइड ऑफ द सलवार एंड द बेल्ट। अब मैं जब दूसरी तरफ डालूंगी तो इसका डायरेक्शन मेरा इस हाथ की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन मुझे अपोजिट रखना है, एक ही डायरेक्शन में नहीं डालना है हमें। हमारा जो प्लीट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और अगर आप ऐसा करके कुछ बनाते हैं तो जब आप सलवार पहनते हो, या अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छे से पटियाला सलवार जितनी ढीली अगर आपने बनाई है, तो इसमें इतने प्यारे सोल्स पड़ते हैं कि अगर आपने शॉर्ट कुर्ती के नीचे से पहना है तो ये बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा फ्लोई कपड़ा भी हम ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट प्लीट्स बनानी है, और प्लीट्स को हमें इन्वर्टेड डायरेक्शन में रखना है। इस कपड़े को बिल्कुल इसके इक्वल कर देना है प्लीट्स लगा के, यानी द बेल्ट इज इनसाइड एंड द सलवार के पैनल्स दोनों प्लीट्स लगा लो के बिल्कुल बराबर आ जानी चाहिए। तो मैम ये मैंने बैक थ्री हाँ लेयर्स जी, में ही तो है कपड़ा, आप कह रहे हैं 4 लेयर्स में हो जाएगा। हमने जब आप बेल्ट एक पे कुछ नहीं किया है ना। सलवार, जैसे आप अपन साड़ी पहनते तो प्लीट बनाते हैं ना, तो मैम 3 लेयर्स ही तो हुई। नहीं 4 लेयर्स हो रही है ना। यस यस यस, नहीं 4 लेयर्स होंगी। एक लेयर ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई, 4 लेयर्स हो जाएंगी। आप है ना नीचे सलवार का कपड़ा भी रख के देखिए ना, जो बेल्ट वाले 4 लेयर्स ही होगा ये। जब आप इसकी प्लीट बनाएंगे ना इट विल बी 4 लेयर्ड, आप जस्ट मैम ट्राई आपने इट। बेल्ट को अटैच करके 4 लेयर्स कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बेल्ट ओके साथ में चल रहा है बेल्ट। आप ओके मैम। सेपरेटली मत करिएगा, बेल्ट के साथ करेंगे ना तो हमारा क्या है, कहीं से भी ढीला टाइट नहीं रहेगा, वरना पता चला हमारी बेल्ट ढीली रह गई और हमने इसको ज्यादा कस दिया। तो बेल्ट का कपड़ा तो कभी भी लोअर पोर्शन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, बेल्ट में एक भी रिंकल नहीं आएगा।
जैसे सलवार के नेफे में हमें एक भी रिंकल नहीं लेना होता ना, ऐसे नीचे वाले में आप जितना मर्जी ले लीजिए, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बेल्ट में एक भी सल नहीं आना चाहिए हमारे, 4 लेयर्स ही आ रहा है ये, आप काउंट करिएगा। और रफली आप एक रफ मैंने बेल्ट को नहीं काउंट किया था, सॉरी। ओके ओके ओके, वो बेल्ट को भी काउंट करना है। तो इस तरीके से अभी मैं आपको बिना अटैच किए खाली पिनिंग के जरिए बता रही हूँ कि कैसे हमारा सलवार दिखने वाला है। इस काम में बास्टिंग, इसको बोलते हैं बास्टिंग। मैंने आज एक हेडिंग भी डाला, स्पेलिंग मेरे से रॉन्ग हो गया था, वो मुझे दिख भी गया था, लेकिन मैंने चलने दो सोच के छोड़ दिया। बास्टिंग का मतलब होता है कच्चा करना, जिसे आप बाद में हटाने वाले हो। तो बास्टिंग बास्टिंग के लिए हमेशा सुई धागा लेने की जरूरत नहीं है, आप पिन के साथ भी बास्टिंग कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मोटी सिलाई कर लेते हैं, जो मशीन होती है ना इससे। ना मैं इसको देखो निकाल के दिखा रही हूँ आपको, ये इसमें अच्छे खासे सल है। ये जो मैंने प्लीट्स डाली है, दिस इज कॉल्ड प्लीट्स। ये प्लीट्स देखिए आप, ये वाली इधर की साइड में है और ये वाली इधर की साइड में। अब मैं फ्रंट की तरफ आ रही हूँ, सलवार में भी ये वाली इधर है, ये वाली इधर है। इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और जैसे ही आप इसे सीधा करेंगे ना, ये दोनों प्लीट्स फ्रंट में ऐसे एक दूसरे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, एंड दैट लुक्स गुड। ऐसे नहीं होना चाहिए सीधी तरफ, ऐसे आना चाहिए टुवर्ड दिस साइड। तो हमारे उल्टी तरफ ये अपोजिट है, और इस तरीके से हमारी सलवार बस ऊपर से टांका लगाना है एंड इट विल बी रेडी। और नेफा हमने बनाया है। जब मैं आपको इसमें इलास्टिक डालना बताऊंगी पैंट में, तो आप इसे इलास्टिक वाला सलवार भी बना सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक 2-3 तरीके से डलता है। एक इलास्टिक तो होता है कि आपने सकड़ा इलास्टिक ले लिया, पिन में पिरो के और अपने नाड़ी की तरह डाल दिया, तो भी इलास्टिक वाला सलवार बन जाता है। लेकिन पतला इलास्टिक क्या होता है, रोटेट हो जाता है, रोटेट होकर हमारी कमर पे चुभने लगता है, छोटे बच्चे को तो छप ही जाएगा। तो ऑलवेज यूज 1 इंच और 0.75 इंच ऑफ द इलास्टिक, और वो डायरेक्टली पिरोने में नहीं आता, उसको स्टिचिंग के साथ फिनिश करना हो। तो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड द फिनिशिंग ऑफ द सलवार, सबको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अभी हम प्लेन सलवार पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे तरीके के सलवार बनाने आते हैं। आपको खाली एक क्वेश्चन मैं आज के लिए दे रही हूँ कि अगर आप इसे सलवार को अपने अकॉर्डिंग टू द न्यू फैशन आप इसे डिजाइन करना चाहेंगे, तो एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस के आंसर्स सब लोग अपने रेडी रखिएगा, पूछ के, या फिर हम देखते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। मैं इनवाइट इसलिए करना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के आइडियाज आपके शेयर हो, प्लस सलवार कुड बी द फैशन, आई थिंक ये हमारे काम आ सके। तो अब मैं जो आपको आगे की बातें बताने वाली हूँ, वो ये है कि रिलेटेड टू द स्टिचिंग हमने ड्राफ्टिंग करना सीख लिया, कपड़े को अटैच करना सीख लिया, बट वी आर इंटरेस्टेड टू मेक द डिजाइन। 2 मिनट का टाइम लेके फिर आप आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग की हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं हम लोग, जब पूरा पूरा कोर्स होता है। थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि डिजाइनिंग का मीनिंग क्या है। डिजाइनिंग का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में इन्वेंशंस हुए होंगे, तब क्या था कि जैसे सपोज किसी के पास फ्रंट के कपड़ा ही था, फ्रंट का ही था, तो उसे पीछे की साइड में कुछ और लगाना पड़ेगा। जब कपड़ा कम पड़ गया तो भी डिजाइनिंग हो गया, या फिर कपड़ा बहुत ज्यादा था तो किसी ने गैदर्स डाल लिए, फ्लफी बना लिया, उसको बेल्ट के साथ में उसको थोड़ा बॉडी की फिटिंग के अकॉर्डिंग कर लिया, तो कपड़ा ज्यादा था इसलिए डिजाइनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी फिटेड गारमेंट्स जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं, हम लोग इनमें क्या क्या कन्वर्जन्स कर सकते हैं कि हमारा कपड़ा भी एज ए डिजाइनर शो करे। तो सबसे पहली चीज ये है कि वी हैव टू नो अबाउट द स्टिचेस, कौन कौन से स्टिचेस होते हैं और कौन कौन सी कटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। जैसे ये हमने सलवार में से ही निकाला था ये कपड़ा, ये कपड़ा मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये इतना स्ट्रेचेबल नहीं है। तो यू जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी कि जब हम कपड़े को सीधा काटते हैं, यानी स्ट्रेट काटते हैं, चाहे लंबाई में चाहे चौड़ाई में, वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस कपड़े को तिरछा काटते हैं तो ये बहुत स्ट्रेचेबल हो जाता है एंड इट बिकम्स फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कपड़ा फिनिशिंग में कहाँ कहाँ काम आता है, वो आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप समझिएगा कि जब हम कहीं पर पाइपिंग लगाते हैं, तो पाइपिंग क्या होता है, कर्व लाइंस में लगानी होती है। उस केस में आप कभी भी स्ट्रेट कपड़े की पाइपिंग नहीं लगाएंगे, आपको हमेशा कपड़ा बायस लेना होता है,
क्योंकि जो हम कर्व बनाते हैं वो कर्व क्या होता है, कहीं से स्ट्रेट आके कहीं एकदम घूम रहा है, तो वहां पर कपड़ा क्या होता है, रिंकल दिखाई देगा अगर आप स्ट्रेट ले लेते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होता है, यू ऑलवेज टेक दिस बायस क्लॉथ, और इस बायस की कटिंग करने के लिए मेरे को क्या करना है, मैंने इसको बायस को 1 2 3 4 फोल्ड कर लिया ऐसे, जितने भी मेरी से कैंची चल जाएगी। अब ये जो बायस पट्टी है इसकी चौड़ाई पाइपिंग के लिए, कॉर्डिंग के लिए, मगजी के लिए, बॉर्डर्स के लिए अपने अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करनी है। नॉर्मली पाइपिंग के लिए हमें लेनी होती है 1.5 इंच, तो मैंने इसे बायस कट किया है। और ये बायस पट्टी हमारी, अगर आप नेकलाइंस बना रहे हैं तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, देखिए, एंड इट इज वेरी मच स्ट्रेचेबल। आप देख सकते हैं कितनी खिंच गई है, और जब छोड़ते हैं तो ये मतलब वापस काफी हद तक वापस श्रिंक हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पॉन्ज क्रिएट करना। जैसे स्पॉन्ज नहीं होता है, हम दबाते हैं हवा भर जाती है, तो ये एक तरह से स्पॉन्ज ही हो गया है क्लॉथ हमारा। हम इसे जितना स्ट्रेच करके खींच के लेंगे उतनी ही कर्व वाली लाइन जो होती है ना नेक लाइन, उसमें ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। और जब आपका अपर कर्व है यानी आउटर कर्व है, आपको सपोज एक स्लीव जैसी बनानी है जो बाहर की तरफ से फूली हुई है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, या आपको एक गोल कोई मैट बनाना है और आप उसकी पाइपिंग लगाने वाले हो जो कि बिल्कुल राउंडल है, तब आप इसे लूज स्टिच करेंगे, तब भी इसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्पॉन्ज क्रिएट कर लेता है, अपने आप अपनी जगह ले लेता है। तो ये बायस पट्टी है जिसको औरेबी पट्टी कहते हैं, और ये औरेबी पट्टी जो राजपूती ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं उसमें ये 2 बगजी में या लहंगे के बॉर्डर में, इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम ज्यादा काट सकते हैं। सेकंड कटिंग इज द स्ट्रेट कटिंग, लंबाई में भी काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हैं, तो ये दोनों कटिंग्स हमारी स्ट्रेट कटिंग होती है। अब आ जाता है हमारा पार्ट प्लीट्स क्या होते हैं। देखिए प्लीट्स का मैं डायग्राम बनाऊंगी एक बार बोर्ड पे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्लीट्स एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डार्ट्स, और कहाँ कहाँ लगाई जाती है। जैसे कि हमने बड़ा कपड़ा ले लिया और अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड्स बना लें, जैसे हम साड़ी के प्लीट्स बनाते हैं, वो सबको समझ में आ जाएगा कि हम साड़ी के प्लीट्स को क्या करते हैं, अपने हाथ में लेके फोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने कपड़े को फोल्ड किया है, बट साड़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर नहीं किया है, आपने एकदम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर कपड़े को फोल्ड किया, तो सपोज हमारा ये कपड़ा सिर्फ इतना है गया, और ये कपड़े पर आपको एक साइड के ये फोल्ड्स दिखाई देंगे, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड द प्लीट्स। अब ये मेरा कपड़ा सिकुड़ जाएगा ना, मैं इसे प्लीट्स में कन्वर्ट कर दूंगी टुवर्ड्स वन साइड, दिस इज वन साइडेड प्लीट्स। अब एक आता है बॉक्स प्लीट्स, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा कपड़ा लिया हमने और उसकी एक प्लीट को मैंने क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से सटा के मैंने बना दिया, like this the two directions, then it is called the box pleat। इसमें बॉक्स जैसा बनता है, बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस में नॉर्मली बॉक्स प्लीट्स डाली जाती है, ये बॉक्स प्लीट है। यानी हम नॉर्मली जैसे सलवार अभी मैंने बनाई है, तो मुझे लग रहा है नहीं मुझे तो बॉक्स प्लीट्स डालनी है, आपको अपनी कंफर्ट अपनी डिजाइनिंग देखनी है। वो सलवार में आपने कहाँ रिंकल्स डाले हो इतने विजिबल होते नहीं है, लेकिन बॉक्स प्लीट आप फिर भी डाल सकते हैं, सलवार के पाइचे पे डाल सकते हैं, स्लीव्स के कपलिंग्स पे डाल सकते हैं, मैं जगह भी आपको सारी बता रही हूँ, बच्चों के स्कर्ट्स में डाल सकते हैं। आप अपने लिए छोटा सा एक क्रॉप टॉप बनाना चाह रहे हैं, नीचे आपको पेटीकोट बहुत ढीला आपने ले लिया है, तो आप उसमें भी बॉक्स प्लीट्स के साथ में ऑर्डिनरी प्लीट्स की बजाय बॉक्स प्लीट्स डाल सकते हैं। तो बॉक्स प्लीट्स आर द टू अपोजिट डायरेक्शन प्लीट्स। अभी मैं आपको थोड़ा पिनिंग करके और समझा दूंगी। एक होती है अकॉर्डियन प्लीट्स। अकॉर्डियन प्लीट्स क्या होती है कि आजकल आपने देखा होगा बाजार में कई कपड़ों में ऐसे बहुत सारी प्लीट्स बिल्कुल परमानेंट नीचे तक बनी हुई आती है, एग्जैक्टली आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लीट। उस प्लीट को डालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग उसमें मेन जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे उसे डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी एक स्प्रे बॉटल लेनी है और उसमें हल्का सा कलफ का पानी आप डाल लीजिए, और फिर आप पेपर बिछा के और पेपर के साथ आयरन करें। तो जब आप उसे आयरन करते हैं दैट बिकम्स स्टिफ एंड एक खड़ी खड़ी प्लीट्स बन जाती है। एक वो बाजा होता है पियानो अकॉर्डियन,
कॉर्डियल प्लीट्स ऐसी होती है, लेकिन वो ऊपर से क्या होता है, ऊपर से वो हमारी नॉर्मल प्लीट्स की तरह दिखाई देती है, लेकिन नीचे तक पूरी तरह से स्टिफ एंड पूरी इंटैक्ट प्लीट्स होती है। इसको अगर आपने धो लिया तो प्लीट्स निकल जाती है। तो नॉर्मली बाजार के जो प्लीटेड कपड़े आ रहे हैं वो तो वीविंग में ही उसके अंदर इस तरीके से थ्रेड वीव्ड होता है कि वो प्लीट्स बनी हुई आती है, लेकिन जो फैशन डिजाइनर जो लोग लहंगा बना रहे हैं वो तो स्पेशली बोलते हैं कि आप इसे बहुत ज्यादा आयरन नहीं करिएगा, आयरन कर रहे हैं तो हमारी प्लीट्स को मत तोड़िएगा। तो ये होती है कॉर्डियन प्लीट। एक होती है सनबर्स्ट प्लीट। सनबर्स्ट का मतलब होता है जो हम साड़ी में प्लीट्स डालते हैं ना, एक ही जगह पर सारी प्लीट्स आ गई है, दैट इज कॉल्ड सनबर्स्ट प्लीट। मैं स्पेलिंग राइट डाउन कर रही हूँ। सनबर्स्ट प्लीट्स, ये सारी की सारी प्लीट्स पूरी की पूरी एक ही जगह पर आ जाती हैं। अब आपने शायद काफी लोगों ने देखा होगा, अभी आजकल ड्रेप फॉर्म साड़ीज के खूब चल रहे हैं। तो ड्रेप फॉर्म साड़ीज में क्या करते हैं, जो हमारा दुपट्टा होता है ना, उसको हम कहीं पर बिल्कुल एक जगह पर बहुत पतली पतली प्लीट्स लेकर के अटैच कर देते हैं। कंधे पर भी बना सकते हैं आप सनबर्स्ट प्लीट्स। साड़ी में तो हम बनाते ही हैं, वो बहुत चौड़ी प्लीट्स होती है, बट दे आर माइन्यूटली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, तो सनबर्स्ट प्लीट्स होती है। ऐसे ही चारों प्लीट्स के जरिए आप अपना कोई भी कपड़ा डिजाइन कर सकते हैं। हमने जो चारों कपड़े सीखे आप उसमें भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को आप इलेबोरेट करें। तो ये सनबर्स्ट प्लीट्स है, और मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगी, क्योंकि जब मैं स्टिचिंग करूंगी तो ज्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा होता है गैदर्स। तो गैदर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बास्टिंग स्टिच करते हैं। बास्टिंग स्टिच के लिए आपकी जो मशीन है, इसमें आप सबसे बड़े वाले नॉब पे लेके जाइए और पूरा बड़ा बड़ा टांका लगा दीजिए, और फिर एक टांके को आप खींचेंगे ना, तो दूसरे कपड़े में ये ऐसे करके गैदर्स आ जाएंगे, जिसको चुन्नट भी बोलते हैं। और जब हम फ्रिल बनाते हैं बच्चों की ड्रेसेस पर, हम अपनी यहाँ से जैसे सपोज आप टाइट स्लीव्स बना रहे हो, यहाँ पर आपको पफ चाहिए, तो वी कुड यूज दिस काइंड्स ऑफ गैदर्स। ये गैदर्स हैं। गैदर्स छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इतनी वैरायटीज गैदर्स में नहीं होती जितनी प्लीट्स में होती है। तो गैदर्स के जरिए आप क्या क्या बना सकते हैं, कुछ नोट डाउन। गैदर्स में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट कपड़ा लेकर के नेफा लगा लीजिए और बस आप गैदर डाल के आप लहंगा बना सकते हैं। वो गैदर्ड लहंगा है, आई थिंक ऑल कैन मेक, क्योंकि सबको मेजरमेंट्स पता चल चुके हैं, सबको ये पता चल गया कि नेफा कैसे बनाना है। तो आपको कपड़ा बहुत बढ़ा के लेना है अपनी बेल्ट से ज्यादा, फिर आप कच्चा टाका लगाइए, चाहे 1 इंच का लगाइए, हाफ सेंटीमीटर का लगाइए। जितना बारीक बारीक आप टाका लगाएंगे इतने छोटे छोटे गैदर्स आएंगे, जितना मोटा मोटा लगाएंगे उतने गैदर्स आपको मिल जाएंगे। एंड गैदर्ड क्लॉथ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारी जगह पर करते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। खाली आपको प्लेसेस लिखने हैं, जैसे अगर आपने शोल्डर पे गैदर्स डाले हैं, बैक में नहीं फ्रंट में, कुर्तीज में, तो ये फ्रंट में यहाँ पे जो गैदर्स होते हैं लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आज ये कुर्ता इसीलिए पहना है क्योंकि इसमें यहाँ पर गैदर्स है, ऑनली एट दिस प्लेस यहाँ पर गैदर्स हैं। आप अपनी कमर की जगह पर कुछ गैदर्स डाल सकते हैं, अंदर एक पट्टी लगा दीजिए तो एक शेपिंग आ जाती है टॉपर्स में। हम लोग जब गाउन बनाते हैं यहाँ पर हमारी गैदर्स होते हैं। तो गैदर्स आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट प्लेसेस। गैदर्स आपके कपड़े को लूजनिंग देने के साथ साथ में एक अलग डिजाइनिंग भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गैदर्स का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर कहीं पर कोई काम हम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को फोल्ड करने के बाद में मतलब मुझे उधेड़ना है, तो उस स्टिच को हम बोलते हैं बास्टिंग स्टिच या फिर कच्चा टांका, BASTING बास्टिंग। तो जैसे आपको ब्लाउज में नीचे की साइड में फोल्ड करना है, तो आपने अगर बाद में तुरपाई करनी है, हेमिंग जिसको बोलते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, एक बास्टिंग स्टिच कर सकते हैं। और बास्टिंग स्टिच कभी भी परमानेंटली नहीं होती है, वो आपको उधेड़नी ही पड़ती है। तो आप इस तरीके से, जैसे इस कपड़े को मैंने फोल्ड किया, मैं इस पर मशीन चला लूंगी और फिर तुरपाई करने के बाद में इसे उधेड़ दूंगी। दैट स्टिच इज कॉल्ड द बास्टिंग स्टिच। तो ये बास्टिंग स्टिच की बात थी। अब हम बात करते हैं किसी भी कपड़े पर आपको बॉर्डर्स लगाने हैं। तो बॉर्डर्स भी कितनी तरह के होते हैं। देखिए बॉर्डर्स आते हैं, मेरे नॉलेज में जो है कि मैं जितना समझ सकती हूँ, मैंने अभी तक मेन 3 कैटेगरीज प्लान किया। एक बॉर्डर होता है जो किनारी पर लगाया जाता है और उसका दूसरा किनारी को सिलने की जरूरत नहीं होती। उसका एक एज हमारा इस टाइप से कंगूरा लिए हुए होता है। विजिबल है या नहीं? ये
तो एक होता है बॉर्डर जो सिर्फ किनारी पर स्टिच किया जाता है, साड़ीज की किनारी पर, स्लीव्स की किनारी पर, नेकलाइंस पर, जहां पे भी आपको लगाना है, यू नीड ओनली ऑन वन साइड ऑफ स्टिचिंग। एक बॉर्डर होता है जो साड़ी पर पूरी तरह से कवर कर देता है, उसके एजेस पर आपको दोनों साइड्स में टाका लगाना होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो बॉर्डर है इट इज कॉल्ड फेसिंग, ये फेसिंग है। यानी अगर आपकी साड़ी पर आपको फ्रंट में एक बॉर्डर लगाना है तो आपको फेसिंग करना है। लेकिन आपने अभी देखा होगा बहुत हैवी भी साड़ीज होती है और उसमें गोटा पत्ती का काम है, तो उसमें अंदर की तरफ भी एक बॉर्डर सा लगा रहता है जो रॉ सिल्क का होता है। वो होता है हमारा डबल फेसिंग। इनर फेसिंग तो है ही इसमें, वो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है और ऊपर की तरफ जो बॉर्डर लगाया जाता है दैट इज योर आउटर फेसिंग। लगाने का तरीका आप किसी भी साड़ी या बॉर्डर को आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये फेसिंग किया गया है। बाहर वाला और अंदर वाला दो फोल्ड्स है, यानी कपड़े पर हमारी जो मेन साड़ी है वो सैंडविच का सेंटर वाला पार्ट है, एक बॉर्डर है और एक इधर और है। इससे क्या होता है, जो भी आपने अनफिनिश्ड वर्क किया होता है, एम्ब्रॉयडरी के धागे हैं, गोटा पत्ती का गम है, वो सब हाइड हो जाता है। प्लस इट गिव्स यू द फर्मनेस टू योर गारमेंट। और ऐसा करके आप अपने हर कपड़े को एक बहुत स्पेसिफिक लुक दे सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं हमारी सलवार की, जहां पर मैंने इनर फेसिंग ही किया था। लेकिन सपोज मुझे इसके ऊपर की तरफ भी एक बॉर्डर लगाना था, जो मेरे कुर्ते में भी था, तो मैं इधर भी बॉर्डर लगाऊंगी। वो जो मतलब सपोज कोई गोटे वाला है, डिजाइनर है, और अंदर की साइड में मैं बुकरम वाला फेसिंग लगाऊंगी। तो उसका तरीका ये रहता है कि हम उसके अंदर स्टिचिंग को करते टाइम इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि एक फेसिंग उधर एक फेसिंग इधर, और वो आराम से स्टिच हो जाता है। फिर जब दोनों का हम पिनिंग करते हैं तो एक ही टाँके से काम चल जाता है। क्योंकि जब हम बार-बार टाँके ही टाँके लगाते हैं, ऊपर वाले फेसिंग के लिए अलग, फिर अंदर वाला आप लगा रहे हैं, दैट शुड बी हाइट, दिखना नहीं चाहिए। तो ये हमारी बात हुई बॉर्डर्स की। एक बॉर्डर और होता है जिसे सिर्फ सेंटर से स्टिच किया जाता है। ऐसे बीच में खाली 2 टाँके लगा दिए जाते हैं। इसके इस साइड में भी डिज़ाइन होता है, इधर भी डिज़ाइन होता है। सेंटर में खाली आपको 2 जगह टाँका लगाना है या एक ही टाँका लगाना है। ये नॉर्मली जो बच्चों के लिए लेसेस वगैरह बनाई जाती है डिज़ाइनर, उसमें ये काम आता है। तो बच्चों की ड्रेसेस अगर आप बनाते हैं, अपने लिए भी अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी लेस लेकर आए जिसके दोनों साइड्स में कंगूरे हैं, तो आप उसको सेंटर से टाँका लगा सकते हैं। तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स आते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने रफल्स पर। तो बीच में काफ़ी मैंने देखे थे कि बहुत सारे रफल्ड दुपट्टे चल रहे हैं। अब रफल्ड दुपट्टे क्या होते हैं? जैसे हमारे पास एक नॉर्मल फैब्रिक है, हम इस नॉर्मल फैब्रिक पर क्या करेंगे, हमने जैसे 1 मीटर कपड़ा लिया, अगर आपके पास में 1 मीटर कपड़ा है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो एक रफल्ड इसका बहुत ब्यूटीफुल सा दुपट्टा बना लेती हूँ, साइड में लटकाने के हिसाब से, तो उसकी कटिंग हमारी बायस और स्ट्रेट से अलग होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बहुत बिग साइज का आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस, और फिर उसके अंदर जितनी आपको रफल की चौड़ाई लेनी है उस हिसाब से आपने एक मार्क कर लेना है। और आई एम मेकिंग द जलेबी लाइक स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है? अब हम इसको जब कट करेंगे तो ये इतना सुंदर सा एक रफल बन के निकल के आता है। और इस रफल पर हम एक साइड में पीको या फिर कोई बॉर्डर लगाएंगे और अंदर की तरफ हम एक स्ट्रेट पट्टी जोड़ेंगे, तो ये हमारा रफल बन जाएगा। अब हमारा लोअर्स वाले पोर्शन में हमने जैसे सलवार सीखी है, तो अगर आपको रफल्ड सलवार बनाने की इच्छा है तो आप एक नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर भी आप ये रफल्स अटैच कर सकते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे कि काफी लोगों ने बोला नहीं सलवार की बजाय डायरेक्ट पैंट सिखा दीजिए, तो मेरे को ये लगा कि नहीं, प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम लोअर की क्रॉच, प्लीट्स, गैदर्स, बेल्ट, नेफा, ये सब चीजें हम समझ पाएंगे। और जो मैं सबसे सिंपल आपको पैंट सिखाने वाली हूँ वो सलवार आने वालों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हम लोग जो पैंट बनाएंगे वो पैंट हमारी सलवार को फॉलो करके बनेगी, लेकिन जब आप उसे पहनेंगे तो उसमें कहीं से भी सलवार जैसा आपको फील नहीं आएगा। दैट विल बी द पैंट ओनली। मैंने देखिए इस जलेबी को पूरी को काट दिया और ऐसे करके मैंने एक राउंडल रफल बनाया है।
मैंने एक छोटी सी जलेबी ली थी और उससे ये मैम रफल हमारी। हाँ जी, ये जो आप रफल बनाए हैं ये जो साड़ीज में बना करते हैं वैसे ही है ये? हाँ, आजकल वो नहीं आ रहा है अभी ड्रेप्स फॉर्म साड़ीज के ऊपर साइड में, मतलब आप इसको साड़ी पे भी लगा सकते हैं ऐसे करके, कम कपड़े में बिना गैदर्स डाले ही अपने आप रिंकल्स दे देता है, देखिए। अब आप इसको साड़ी के बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं। इस जगह पर आप पिको कर लीजिए, जो बड़ा वाला साइड दिख रहा है जिधर सल है, और जो स्ट्रेट है वहां पर आप एक पट्टी से लीजिए, और फिर आप जब इसे लगाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। और बाकी रफल दुपट्टे चलते हैं, बहुत चौड़े चौड़े बनाने होते हैं, उसमें आपको एक बड़ा पीस लेना है, और फिर आपको लेंथ और ज्यादा चाहिए तो आप इसमें एक और जलेबी बना के यहाँ से जोड़ लीजिए। तो ये इस टाइप से ये एक और कटिंग है, इसको बोलते हैं रफलिंग करना। और दूसरा जो रफल है वो गैदर्स के साथ आता है हमारा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम कपड़े को लेंथ वाइज, तो जितनी हमें चाहिए, जैसे सपोज मुझे 3 इंच की फ्रिल चाहिए मेरी नेकलाइन के लिए, या मेरे को एक स्लीव्स बनानी है उसके आगे मुझे गैदर्स वाली फ्रिल चाहिए, तो एक फ्रिल तो आप डायरेक्टली इस टाइप मैम से ये कट। बायर्स में हाँ जी, ये कुछ स्ट्रेट पूछना कटिंग, है तुम्हें? सुनी नहीं गई। मैम ये बायर्स कटिंग होती है या स्ट्रेट कटिंग होती है? तो मैंने अभी बनाया है जलेबी वाला, ये वाला, हाँ ये वाला मैम। ये पूरा का पूरा बायस है अंदर और बाहर से। आप एक है ना ऐसे गोला उसके अंदर बनाते चले जाओ, जलेबी नहीं ड्रॉ करते बच्चे, मैं एक ड्राइंग आपको फोटो भेज दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा मैम पूरा। जितना चौड़ा चाहिए उतना बड़ा कपड़ा लेके करना है हम लोग को जलेबी? देखो जैसे आपको है ना, सपोज आपको जो भी चीज बनानी है तो उसमें क्या है, आपको सपोज लेंथ लेनी है, तो कपड़ा 1 मीटर में जैसे मैंने बनाया, अब 1 मीटर में मैंने इतना चौड़ा ले लिया 7-8 इंच का, तो मेरी लेंथ तो फिर कम ही निकलेगी ना। और अगर मुझे 2-2.5 इंच का ही लेना है तो बहुत लंबा निकल जाएगा, करीबन 7-8 मीटर निकल जाएगा 1 मीटर में। 1 मीटर बाय 1 मीटर पे स्क्वायर पे आप ऐसे जलेबी बनाते चलिए, और उसको आप 2 इंच का ही ले रहे हैं तो लेंथ बहुत ज्यादा निकल जाएगी। ये 2-3 चीजें आज की जो क्लास है ना, ये जब तक आप करके नहीं देखेंगे ना, आपको करना है एक बार और फिर भी नहीं समझ आएगा, देन आई विल रिपीट इट अगेन। मैं किसी भी क्लास में इसको फिर से रिपीट करती हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल गैदर्स और रफल्स गैदर्स में फर्क बता रही हूँ। ये सॉरी फ्रिल, ये हमारी एक सादा पट्टी है, मैं इस पे कच्चा टाका लगाऊंगी, चाहे मशीन से बास्टिंग स्टिच करूंगी या फिर जो भी मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। लेकिन देखिए ऐसे करके मैंने चुन्नटे डाली है, और फिर किसी बच्चे की फ्रॉक पर आपने देखा होगा या हमारी नेकलाइन पर या हमारे इस जगह पर आपको बॉर्डर पे लगाना है, तो आप इसमें चुन्नटे डालने हैं, चुन्नट यानी गैदर्स। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, ये जो है हमारा, ये आप डायरेक्टली ऐसे लगा लें, दोनों का लुक अपना अपना है। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है सिलाई में कि नहीं ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, ये कपड़ा बहुत अजीब लगता है, नथिंग। आपकी पर्सनालिटी को, ओकेजन को और आपके डिजाइनिंग के पार्ट को, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। इस वाली फ्रिल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इस वाली गैदर्स की बनने वाली फ्रिल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जब सारी चीजें डिफरेंट है, बस ये समझना है ये स्ट्रेट पट्टी है, इसके एक साइड में आपको चुन्नटे कच्चे टाके से डाल के खींचनी है, जिसको रनिंग स्टिच बोलते हैं। वो पूरी की पूरी आपको कच्चे टाके से डाल के खींच लेना है। और ये वाला जो है, ये आपको कुछ करना ही नहीं है, जो ढीले वाला पार्ट है उसे आप पीको कर लीजिए, और जो स्ट्रेट खींच रहा है उस पर हम कोई भी पाइपिंग या कुछ भी लगा करके इसको हम फिनिश कर सकते हैं। तो ये एक हमारा तरीका था इनको कटिंग्स को डिफरेंशिएट करने का, कि हम हर चीज को डिफरेंशिएट करके काम करेंगे, हर एक स्टिचिंग के बारे में समझेंगे, बुकरम की क्या इंपॉर्टेंस है, कच्चा टाका हमें कैसे करना होता है। मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मशीन तो सबके पास होगी जो भी मेरी क्लास में अभी है अवेलेबल, लेकिन फिर भी अगर किसी तुरपाई करना नहीं आता है या आपको कच्चा टाका लगाना नहीं आता है, तो ये हेमिंग वाला अगर आप सेशन चाहते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली अपना एक स्मॉल सा वीडियो बना के भेज दूंगी, इससे काम चल जाएगा। क्योंकि द थिंग इज दैट कि मैं आपका वर्क नहीं देख पा रही हूँ। आप मेरे से जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर कहीं कुछ मिसिंग है तो मुझे रिपीट करना है। लेकिन जब आप रनिंग स्टिच करेंगे, पता है मेन इश्यूज क्या आते हैं कि हमें सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता ना, तो हम हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन जैसे अब हमारा एक ट्रैवल शुरू हो गया,
आपकी हिम्मतें सबकी बहुत अच्छे से खुल के आ रही है, तो आप प्लीज कोशिश करिए। आपको रनिंग है, हैमिंग है, और जो भी फोल्ड्स हैं 1 इंच का, 2 इंच का बायस फोल्ड्स हैं, आप जब करेंगे आपको उसके साथ में बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखाई देंगे। अब मेन ड्रॉबैक जो जहाँ पर आता है, वो लोग मेरे से कहते हैं कि मैम हमने ना सलवार की जो पट्टी बनाई थी 4 इंच ऊंची और कमर प्लस 4 इंच वाली, जब हमने उसे नीचे वाले कपड़े के साथ सिलना शुरू किया तो एक टाँका तो बहुत आराम से हमारा लग गया। जब हम उसे फोल्ड करके एक्सटेंडेड बैंड पे जब फोल्ड करके लेके आए, तो कई जगह पर हमें सल लेने पड़े। तो रीजन आपको बताती हूँ क्या होता है कि जब आपने स्टार्ट किया था ना, जहां से आपका नाड़े पे डोरी आप डालने वाले थे, वहीं पर आपने जो फोल्ड्स बनाया वो 19-20 छोटा बड़ा रह गया, और वहां आते 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 उसमें एक टेढ़े 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 रिंकल्स बनते हैं। एक जयपुर वाली लैंग्वेज में बताती हूँ, उसको बोलते हैं बिलाई आ रही है कपड़े में। बिलाई मतलब अ, अजीब से ऐसे वाले स्पाइरल 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 कॉइलिंग जैसा हो जाता है। तो रीजन उसका ये है कि जब हमने उस कपड़े को फोल्ड करके लिया तो एग्जैक्टली उसके सामने वाला पोर्शन उसके सामने नहीं आया, कहीं आगे पीछे अपने शिफ्ट कर दें, तो वो एंड तक आपको ऐसा ही देगा। तो ट्राई टू फोल्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। आप प्रॉपर तरीके से अपने कपड़े को फोल्ड करिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैम और हाँ जी, मैम जब आपने वो सलवार की जो कुर्ती को बीच से कटिंग किया ना, वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या चीज है? जैसे सलवार का आपने कटिंग किया दो पार्ट में, जैसे डिवाइड किया ना लेग्स में दो पार्ट में, वो बीच से हम्म कटिंग कैसे किया मैम? कौन से वाले क्वेश्चन को आप कह रहे हैं? क्योंकि देखिए मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। हमने सलवार के पैनल्स को बेसिक बॉडी ब्लॉक से काटा, वो आ गया आपको समझ में? हाँ मैम, वो ABCD आया मैम। है ना? फिर हमने हाँ बीटी पर हमने लगाया था हिप डिवाइडेड बाय 3+3 इंचेस, वो आ गया था। हाँ, वो क्रोच बनाना भी आ गया था। क्रोच को F से जो निकाले बॉटम डिवाइडेड 2, वो भी आ गया हम्म मैम। बट ठीक जो है। फिर कटिंग भी कर दिया मैम, उसके बाद हाँ, फिर जो बीच से वो डिवाइड कैसे होगा मैम, जैसे दोनों पैर के लिए? आपने क्या करना है, सलवार को बीच से नहीं, दो पैनल्स है ना वो ऐसे ए शेप के बनेंगे आपके, तो दो साइड के हाँ जो बैक और फ्रंट पैनल के, आपको हाँ दोनों को क्रॉस से जोड़ना है। दोनों हाँ, जोड़ पैनल्स दिया मैम। खुद के पैनल को खुद से नहीं जोड़ना है। आपको बैक के पैनल को फ्रंट के पैनल से क्रॉच वाले एरिया से स्टिच करना है, तो वो अपने आप ही डिवाइडेड दिखेगा। नहीं नहीं, दोनों क्रोच को भी जोड़ दिया बीच से मैम, जो दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ना, जो पैर में जैसे दोनों पैर के लिए डाल रहे हैं अंदर से जैसे, हाँ हाँ, वो बीच का कटिंग मैम। बीच में कटिंग है ही नहीं ना उसमें, ऊपर से तो वन कैविटी बनेगा, नहीं, नीचे जैसे से दो नीचे पार्ट। में दोनों दोनों पैर से डाल रहे हैं ना मैम, दो हाँ मतलब दोनों पैर हाँ, से, वो कटिंग बीच वाला समझ नहीं आया था। उसको काटा ही नहीं है। आपका क्वेश्चन कहीं आप खुद ही गलत पूछ रहे हैं मेरे से। आपको देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, मैं आप इस पे बोर्ड पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और भी किसी को अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप आराम से समझ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। कहीं कुछ आप है ना जोड़ आपने बना लिया था, सलवार कट कर लिया गया। मैंने घर में किया प्रैक्टिस मैम, सेम आपके जैसा है, बट बीच से अब वो पैर कैसे कटिंग मैंने करें एक वो? बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया था ना ये वाला, ये क्या हो गया मैम। है ना, ऊपर से फिर मैंने बेल्ट भी हटा दिया था, ये भी आ गया है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, अब आप इसको खोल लो हाँ ऐसे करके, तो एक हाँ पैनल ये, आ गया। एक पैनल है, उसकी शेप ऐसी है, आपको शेप दिखाई दे रही है। हाँ ये सेम आया मैम। अब ये वाला जो क्रॉच है ना, और ये वाला जो हाँ क्रॉच है, आगे वाले हाँ पैनल को दूसरे पैनल से आपने जोड़ दिया, हाँ, जोड़ दिया मैम। तो फिर ये हो तो गया अलग अलग। अब आपको क्या करना है, आप इसे वापस से इसी शेप में ले आइए। देखो जब आप इसको क्रॉच से जोड़ के आप खोल के देखिए, ये पता है आपको ऐसा दिखाई देगा क्रॉच पे से जोड़ने के बाद में, ये आपको हाँ ऐसा दिखाई देगा। आया समझ हाँ में? हाँ मैम, ऐसा नहीं दिखाई दिया, थोड़ा डाउट हो गया, ये नहीं आ पाया मैम। इसको खोल के देखिए, आपको जैसे ही आप जोड़ोगे ना, आप इसे खोलो, दोनों पाइचे अलग अलग हो जाएंगे। फिर अपन यहाँ से स्टिचिंग हम बाद में करेंगे ये वाली, लेकिन पहले बॉटम पक्का करना है ना, आपको यहाँ पे बुकरम लगानी है। ये वाला स्टिच आप करते हैं, आपकी सलवार पूरी रेडी हो जाएगी।
आप एक काम हाँ करिए, तो घर में देखिए, आपके पास में पैंट सा सलवार होगी, आप उसको देखेंगे ओके ना 2 मिनट आपको समझ में आ जाएगा, ओके है ना? चलिए, अब मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ आज पैंट की कैसे करनी है, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि कपड़े पर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं मैम चाहती एक हूँ कि बात बोलनी थी। हाँ आवाज आ जी, रही है मेरी? हाँ, क्या हो रहा है मैम, समझ में आ रहा है लेकिन आप जो दिखा रहे हैं ना, वाइट, आपका वो बोर्ड भी वाइट हो गया है और कपड़ा भी वाइट हो गया है, तो हमारे को दिखने ओके, में क्लियर नहीं दिख रहा, तो उनको कंफ्यूजन हो गया है, हाँ मुझे समझ जी, में हाँ आ जी, गया है। हाँ, उनका वो प्रॉब्लम हो गया है, उनका पूरा बराबर आ गया है। एक सेकेंड, पता नहीं, हाँ जी, हाँ, और वाइट पे फ्लैश हो रहा है, लाइट भी ऐसे फ्लैश हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन, तो अब देखिए आपको कौन, क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में लाइट बार बार चेंज होती है, अभी हाँ, वो अपने आप हो रहा है, इसलिए वो तो नहीं दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है? अभी अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा भी ऐसा हिलाते हो ना सब पेपर वगैरह, तो अपने आप चेंज होता है, फ्लैश हो जाता है उधर, हम्म। चलिए, मैं कोशिश करती हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत आ लाइट, रही है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर मेरे ऊपर से लाइट आ रही है, तो मैं बैक साइड से लाइट्स लगा देती हूँ, तो हो सकता है शायद ज्यादा विजिबिलिटी आएगी। अब मैं कपड़े का क्या है, फैब्रिक में जब मैं स्टिचिंग करूंगी ना सेम धागे से, मैंने एक वो ब्लू कलर के पेटीकोट का वीडियो भेजा था, उसमें भी किसी को दिक्कत आई कि साइड की पट्टी लगाने में? मुझे समझ में आ गया है पूरा मैम लेकिन मैंने अभी स्टिच नहीं किया है क्योंकि कपड़ा नहीं है मेरे पास। ओके, लेकिन पूरा मुझे समझ आ गया है, करूंगी मैं, 1-2 दिन में पूरा करूंगी कंप्लीट। चलिए, विजिबिलिटी की तो और इश्यूज अगर किसी को हैं तो प्लीज लेट मी नो, अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो प्लीज आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि देखे बिना तो समझ में ही नहीं आएगा, फिर क्लास करने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं पैंट की, अगर सलवार से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। मैम ये हाँ जी, देखिए जो मैं ये देखिए ये मैंने छोटा सा कटिंग किया ना, तो मेरे को दिख मेरे नहीं रहा है, स्क्रीन पर व्हाट्सएप करके डाल देंगे, अच्छा ठीक है मैम। है ना? मेरे को स्क्रीन पे सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ अभी, ओके, तो उधर एक्चुअली मैम से मैम अभी आपने जो 2 पेपर लिए हैं ना हाथ में, तो वो भी नहीं दिख रहे हैं हमको, ऐसे ओके ओके, फ्लैश, हाँ ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम दूसरा नहीं कुछ। एक मिनट देखती हूँ मैं। अभी थोड़े वाइट पेपर दिख रहे हैं दिख रहा है मैम, अब लाइट की वजह से, अब फिर नहीं दिख रहे हैं। वापस नहीं दिख रहे क्या हैं। है, थोड़ी देर में पता नहीं लाइट क्यों ऐसे आ जाती है। नहीं, अब दिख रहा है, पेपर तो दिख रहे हैं और बोर्ड पेपर भी दिख अब रहा है। दिख रहे हैं, अब हाँ, सब नहीं, दिख क्लियर है, अभी नहीं क्लियर दिख है। रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं अभी। नहीं, ये एक्चुअली देखो ना, मैम ये यहाँ पे लाइट जहाँ खड़े हो रहे हैं ना, उसके बाद जैसे दिख रहा है, और जैसे ही मैम साइड हो रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। एक्चुअली क्या क्या है, मैंने तो सारी लाइट्स और बंद कर दी, इस रूम में बहुत सारी लाइट्स है जबकि मेरे पास। सुमन जी, आप ये पेपर के ऊपर अपना कैमरे को फोकस कीजिए ना, तो वो पेपर है, दिखेगा। दोनों पेपर रखे हुए हैं उनके, क्लियर दिख रहे हैं। नहीं, अब भी दिख रहे हैं, बीच बीच में नहीं दिखाई देते हैं एक्चुअली में ये क्या, नीचे डार्क कलर लगा दो, आप उसके ऊपर व्हाइट पेपर रखो, ब्राउन पेपर के ऊपर व्हाइट रखो, तो ये क्या व्हाइट पे व्हाइट दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, हम्म यही बोल रही थी मैं, हाँ। चलिए, मैं एक बार रखती या हूँ। आप तो आप ये ग्रीन वाला कोई जो पीछे लगा हुआ है ना बोर्ड, कुछ ग्रीन बोर्ड के ऊपर करें या ऐसा कुछ कलरफुल बोर्ड के यस, ऊपर करेंगे ना तो दिखेगा। तब दिखेगा। अभी देखिए हाँ हाँ, इमीडिएटली अब दिखेगा, इसके ऊपर करोगे तो दिखेगा। अभी मैं इस पे रख देती हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज, अब हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अभी मैंने लाइट्स भी बंद की हुई है, ये लाइट चल रही है आप लोगों को या लाइट और ऑन करूँ मैं? नहीं, नहीं नहीं सही है, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी दिख रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक अब है। आप लोग एक काम करिए, 2 मिनट के लिए आप सलवार पे कंसंट्रेट करके, इफ देयर इज एनी इश्यूज रिलेटेड टू द सलवार मेकिंग, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट कपड़ा जो बताने वाली हूँ ये अब हमारी स्टेप्स थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो प्लीज आप लोग एक बार उसको थोड़ा कंसंट्रेट करके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अ सलवार, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन? आपको सबको गैदर्स सुमन जी, प्लीज सलवार भी में समझ में बकरम आ गई? जरूरी है? अब सलवार में हमारी नीचे नीति, बकरम जरूरी है या कुछ और भी लगा सकते हैं फिर? देखो सलवार ऐसा है कि सलवार जो है ना, आप इसके अंदर पहले तो डिजाइनिंग प्लान करिए कि आपका जो बॉटम अराउंड है ना, मोहरी जिसको बोलते हैं, आप हाँ सोचिए 8 इंच की मोहरी आप लगा रहे हैं एकदम फिटेड, तो आपने गैदर्स के साथ साथ उसको कवर किया। बुकरम तब लगाते हैं जब आप इसका फ्री फॉल लुक खत्म करना चाहते हैं, आपको एक ओके, क्रीज चाहिए, प्रॉपर सेटिंग चाहिए।
अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो पजामे की तरह ढीला ढाला पहनना है, तो फोल्ड कर लीजिए उसको, ओके। है ना। बाकी बॉर्डर्स लगा के बना सकते हैं, जो भी कुर्तीज का कपड़ा है आप उसके साथ कंट्रास्ट में बॉर्डर्स लगा सकते हैं। आप इसमें कंगूरे वाली सिलाई कर सकते हैं, जो हम बुकरम में डिजाइन दे रहे हैं स्ट्रेट की बजाय बुकरम को थोड़ा डिजाइनर कट करें, देन वी फोल्ड इट, तो जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा बहुत प्रॉपर डिजाइन में निकल के आता है। ओके। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं, यस। क्योंकि ये जो अब हम और जो कपड़े अब हम बनाने वाले हैं ना, उनमें सब में अब हमारा ये है कि एक कपड़ा दूसरे के लिए एक पाथ है ना। तो अब मैं जो सलवार आपको बता रही हूँ वो नॉर्मल पैंट, जो पैंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो सलवार को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ये जो सलवार पैंट जो अपन बनाएंगे ये लुक वाइज तो पैंट जैसी ही है, लेकिन इसमें कंफर्ट सलवार जितना है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम जब रेडीमेड पैंट लेके आते हैं बाजार से, तो जितनी भी हमारी हेल्थ होती है उसको कंपेंसेट कर लेती है हमारी पैंट, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है हल्का सा। लेकिन अगर हम अपने कुर्ते के कपड़े का हम पैंट बनवाते हैं और टेलर ने उसको हल्का सा भी टाइट बनाया होता है, तो हमारा कुर्ता तो कई साल बाद फटता है, हमारी पैंट बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तब हमें लगता है कि अगर हमें खुद को आता है तो पैंट जैसी चीज बहुत आसानी से घर पे रेडी हो जाती है। इसको बनाने में हमें एटलीस्ट 3 क्लासेस लगेंगी, और वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको काफी चीजें सिखाऊंगी कि जिप कैसे लगाते हैं, पॉकेट कैसे लगाते हैं, ऊपर की साइड में जो बेल्ट हमारी है वहां पर उस बेल्ट में हम लोग इलास्टिक कैसे लगाते हैं, उसमें हम जो ऊपर वाली बेल्ट की पट्टी है वो कैसे लगाते हैं। आप उसमें जब आप बेल्ट में आप जैसे ऊपर वाली पट्टी है और आप कोई भी डिजाइनर उसमें बेल्ट पहनना चाहते हैं उसको टाइट करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए, तो उसमें लुक्स भी लगते हैं। बहुत सारी चीजें एक ही कपड़े में हमें आ जाएगी। तो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग को बहुत आसान बना दिया है, यानी कटिंग इज वेरी इजी बट द स्टिचिंग इज लिटिल बिट चेंज्ड। अभी तक हमने सीधे सीधे सुपर इम्पोज कर दिया और हमारा कपड़ा बन गया। लेकिन ये जो नॉर्मली जो पैंट्स बनती हैं, मैं पैंट भी अगर हमारे पास बैठता है टाइम तो हम वो वाली पैंट भी करेंगे, बट दैट वी विल डू आफ्टर द कुर्तीज, क्योंकि वो पैंट और भी ज्यादा टफ वाले पार्ट्स में आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना हेडिंग आप डाल लीजिए पैंट। पैंट इज द लोअर गारमेंट, नीचे पहनने वाला है, सबको पता है। अब जब हम लोअर गारमेंट बना रहे हैं तो जो लोअर गारमेंट है उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है मेजरमेंट्स की। और आपको सबको पता है हमारे पास में मेजरमेंट्स, एक हमें लेना होता है लोअर वेस्ट, जहां पर हम अपनी सलवार पेटीकोट या पैंट को सिक्योर करते हैं, नाड़ा बांधते हैं। तो लोअर वेस्ट एक इसका मेजरमेंट है। फिर आता है हिप मेजरमेंट, फिर आता है लेंथ मेजरमेंट। अब ये जो हम पैंट बना रहे हैं ये कंफर्टेबल पैंट है, आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं इट गिव्स द कंफर्ट टू यू। ये हमारी टाइट फिटिंग वाली पैंट नहीं है। टाइट फिटिंग वाली पैंट में हमें घुटने तक की लंबाई भी लेनी होती है और हमारा थाइज अराउंड भी लेना होता है। यहाँ पर हम थाइज अराउंड ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, अभी मैं बिना लिए आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से इसको समझ में आ जाए। और जैसे ही आप एक पैंट बना लेंगे आपको बहुत सारी ड्राफ्टिंग अगर आपके सामने होगी, सिर्फ ड्राफ्टिंग की जरूरत है, फिर आपको मैं जस्ट आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी ना, आप आराम से उस पैंट को बना पाएंगे। तो अभी हम इस पैंट को प्रैक्टिकली बनाएंगे। हमें 3 मेजरमेंट्स लेने हैं, द लोअर वेस्ट, द हिप मेजरमेंट एंड द लेंथ मेजरमेंट। ये लेने के बाद अब आपको आना है अपने सलवार के बेसिक बॉडी ब्लॉक पर, लेकिन ये अब हम दोबारा से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग में काफी सारे चेंजेस हैं। लेकिन अभी आपको खाली मैं पहले पेपर डायग्राम के जरिए फिर ब्राउन पेपर पे समझाऊंगी। मैंने एक कपड़ा लिया है और कपड़ा हमारा कितना लगने वाला है वो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होता है। डबल ऑफ लेंथ, जो भी आपकी लंबाई है उसको आपने डबल किया, डबल ऑफ लेंथ प्लस 8 इंच, कपड़ा उतना ही लगेगा, यानी सलवार के जैसी आपको मेजरमेंट चाहिए और सलवार जितना ही आपको कपड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है, फोल्ड द क्लॉथ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में आ जाएगा, ABCD।
AC हमारा ऑन फोल्ड यानी बंद भाग होने वाला है। और इस कपड़े का जो अर्ज है वो नॉर्मल जितना हमारा होना चाहिए, 44 इंच कम से कम आपको लेके चलना है इसको। ठीक है, 44 इंच के अर्ज का कपड़ा ही लीजिएगा। इसमें गलती से भी अगर आपने पेटीकोट की पॉपलिन वाला 35 इंच का कपड़ा ले लिया तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो मैं ब्राउन पेपर पर काम कर रही हूँ, इसमें मेरा जो ए बी है ये मैं नॉर्मली लेकर चल रही हूँ हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंचेस। यानी आपके ब्राउन पेपर पे जब आपने लेंथ वाइज और विड्थ वाइज फोल्ड किया है, मैं वैसे दो तह में ही बता रही हूँ तो लेंथ वाइज हम फोल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन विड्थ वाइज फोल्ड करना भी जरूरी है। तो हमारी कागज की ए से लेकर बी तक की चौड़ाई ए हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और लेंथ जो है वो हमारी लेंथ की हाफ प्लस 4 इंच अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हमने कपड़ा ही इतना लिया था। डबल ऑफ लेंथ प्लस 8 इंचेस। तो ये जो हमारी ड्राफ्टिंग है ये हमें इस तरीके से 4 फोल्ड्स पे करनी है। अब इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, मैं पहले यहाँ डायग्राम बनाऊंगी। बोर्ड शायद विजिबल हो रहा होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द डायग्राम ओवर हियर, और फिर मैं इसे ब्राउन पेपर पर कर लूंगी। कैसे करना है, हमने एक पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई हमारी है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंचेस, और हमारी लंबाई जो है वो लेंथ प्लस 4 इंचेस। यानी हमने अच्छा खासा एक चौड़ा कपड़ा लिया है, ए बी सी और डी। अब हम पेपर पे ही ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा ए बी वाला जो मार्क है इस पर हमें एक निशान लगाना है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंचेस। ए बी पर मैंने एक मार्क लगाया है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंचेस, और ये मार्क मेरा हो गया ई। राइट, अब मैं बीडी पर एक मार्क लगाऊंगी, रिपीट करेंगे, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंच ए बी प्लस पर, ओके, और बीडी पर मैं लगाऊंगी हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस। थोड़ा सा फर्क है, सलवार में हमारा ये वाला जो बीडी वाला क्रॉच वाला निशान था ये तो इतना ही था, लेकिन हमने वहां पर कपड़ा पूरा ले लिया था ए से लेकर बी तक जितना भी था। लेकिन यहाँ पर हम पेपर को ही वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंच पर ई वाला मार्क लगाया मैंने, और बीडी पर हमें लगाना है हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस। मेरे पास दो मार्क आ गए, ई और एफ। AB is equals to waist divided by 4 plus 4 inches and BD is equals to hip divided by 3 plus 3 inches. यानी हमने ऊपर वाला AB वाला मार्क वेस्ट को मेजर करके लगाया है, और BD पर हम जो क्रॉस लगा रहे हैं वो हिप डिवाइडेड बाय 3 plus 3 inches। जो F वाली लाइन है इस पर आप AB के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे ऐसे। तो जो दूसरा पॉइंट हमें मिलने वाला है वो हमारा हो जाएगा G। एफ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी कपड़े पर, एंड दैट इज जी। राइट, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यस मैम। अब हम क्या करेंगे, इस जी एफ का हम एक सेंटर लेंगे। जीएफ लाइन का हमने एक सेंटर बना लिया, ये हमारा पॉइंट आ गया एच। यानी जीएफ को नापेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी पॉइंट हमें मिलेगा दैट इज योर एच। अब इस एच पर मैं नीचे सीधी जो सीडी वाली लाइन है ना उस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी यहाँ पर। ठीक है, जहां पर जाकर ये मिलेगी उसको बोल देंगे आप आई। एबीसीडी आपने मार्क कर लिया था, AB पर आपने एक निशान लगाया, बेस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंचेस। BD पर हमने एक निशान लगाया, हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस। दैट वाज आवर F। F पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जहां जाके मिलेगी वो G हो जाएगा। G और F का सेंटर लिया तो मैंने H मिला, उस H से मैंने CD के ऊपर एक लाइन डाली है जो स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी I हो गई है। अब I के दोनों तरफ मैं एक मार्क लगाऊंगी, ये कितना होगा, बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4 एंड बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4। यानी अभी हमने जो ये मेजरमेंट्स लिए थे इसमें मैंने ना तो सलवार में
ना पैंट में आपको ये चौथा मेजरमेंट बताया ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जितनी मोहरी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। नॉर्मली हम इसे 16 इंच का लेते हैं। पैंट आपको थोड़ी सी फिटेड चाहिए, आप 12 इंच तक ले सकते हैं, इससे कम नहीं लेना है। तो ये जो निशान है आई का, इसके दोनों तरफ हमें एक मार्क लगाना है, दैट इज बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4 एंड बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4। ये आई से सी की तरफ लगाना है और आई से डी की तरफ लगाना है। यहाँ पर आपको अपनी स्केल सी और डी पर नहीं रखनी है, आपको अपना स्केल आई पर रखना है। सी की तरफ आपको एक निशान लगाना है, bottom around divided by 4 और bottom around divided by 4 towards the D and towards the C। तो हमारे पास में दो निशान आते हैं, एक को आपको G से मिला देना है और एक को आपको F से मिला देना है। और E को हम F से थोड़ा कर्व स्केल से मिला देंगे, लाइक दिस। मेरे ख्याल से सबको एक डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा का पूरा पैंट का डायग्राम है। और कपड़े पर काटने से पहले आप सब लोग कम से कम भी नहीं तो 5 to 6 times you have to cut it on a paper, because ये जो क्रीज लाइन है इसमें और सलवार के पाइचे की क्रीज लाइन में बहुत फर्क होता है। सलवार में ऐसी हमारी क्रीज लाइन होती है और पैंट में हमारी क्रीज लाइन फ्रंट में आ जाती है, जो कि हमारे आई पॉइंट से लेकर के ऊपर हमारी कमर तक प्रेस करके दिखाई देती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में हमारी जो पैंट है उससे पहले मैंने सलवार को क्यों लिया। अभी भी मैं नॉर्मल जो हमारी पैंट्स बनती हैं वो और भी टिपिकल होती है, उसमें फ्रंट के जो 2 पैनल्स होते हैं, बैक के भी 2 पैनल्स होते हैं। इसमें भी हमारे पास में फ्रंट के 2 पैनल्स होंगे और बैक के भी 2 पैनल्स होंगे, जबकि सलवार में हमारे पास में सिर्फ 2 ही पैनल्स होते हैं, एक लेफ्ट पैनल होता है, एक राइट पैनल होता है। तो आज की जो क्लास है ये थोड़ी थियोरिटिकल है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ पेपर वर्क करें। कपड़े पर काटने से पहले हमारी स्टेप को समझे, बहुत मजा आता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू लर्न कि जब हम कोई चीज को कर रहे होते हैं ना, हम जब छोटा छोटा बनाते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब ग्रेजुएशन हो गया था तो मुझे लगा कि अब फ्री लेजर टाइम है, आई हैव टू लर्न द स्टिचिंग। आई वाज बेसिकली फ्रॉम द साइंस फील्ड, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे और कहीं कॉलेज वगैरह के लिए ट्राई करना था। तो विद इन अ मंथ आई ज्वाइंड अ सिलाई इंस्टीट्यूट। बहुत क्रूड तरीके से सिखाया जाता था, फाइल वगैरह की एबीसीडी की मार्किंग नहीं थी। हमारी मैम सीधे कह देती थी लंबाई से डबल करिए, चौड़ाई से डबल करिए, बंद भाग की तरफ ये निशान लगा लीजिए, खुले भाग की तरफ ये निशान लगा लीजिए। कोई कर्व स्केल नहीं आता था, हमें अपने हिसाब से थोड़ा तिरछा लेकर के गोलाई से जोड़ दीजिए। दिस वाज द लैंग्वेज ओनली। So this is the time to learn. Each and every person could learn it very easily. Scales है हमारे पास में, और मैंने पैटर्न अपना बदला, मेरी फाइल में मैंने तभी बदला था, और विद इन दैट मंथ आई हैव डन माय डिप्लोमा कोर्स। तभी संगीता जी ने एक बात बोली कि सुमन जी 1 मंथ में डिप्लोमा कोर्स करवाना है। जब मैंने किया था आई वाज ओनली 18 years old। सिलाई के बारे में मुझे मशीन चलाना आता था, लेकिन आई वाज नॉट फेमिलियर विद द ड्राफ्टिंग लैंग्वेज, आई वाज नॉट फेमिलियर विद द डिजाइनर लैंग्वेज। हमारे कपड़ों के बारे में भी हम बात करते थे तो सूट पहना करते थे एंड वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग। तो आज जो बात मेरे को आज करनी थी, ये बात ये बताने के लिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं 1 महीने में सिलाई, हाउ इट इज पॉसिबल। ऑनलाइन आपका टाइम आने जाने का ट्रेवल बचा रहा है, आपको 1 दिन का गैप मिल रहा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस टाइप की जो ड्राफ्टिंग है ये मैंने अपनी साइंस की फील्ड को इसमें घुसा दिया सिलाई में, कि हम जब प्रॉपर पेपर वर्क करते हैं तो हमारे इमेजिनेशंस इतने बढ़ जाते हैं। आप पेपर वर्क करिए, घर में जो भी पैंट्स हैं, हस्बैंड की, ब्रदर की, बेटे की, आप उसे लेके बैठिए एक बार, अपनी खुद की, एंड यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि सलवार में जो क्रीज हमारी साइड में थी, जब हम उसे नाड़े के जरिए सलों को आगे ले लेते थे तो हमारी क्रीज फ्रंट में दिखाई देती है ना। लेकिन पैंट में वो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पैंट आज इतना पॉपुलर इसीलिए हो गया कि बहुत इजी टू वेयर है, नाड़े का झंझट नहीं है, आपने जस्ट एक हुक लगा दिया, इलास्टिक वेयर है, प्लस इट लुक्स एलिगेंट लुक, उसमें ढीलापन नहीं। लेकिन सलवार इज डिफरेंट थिंग। पुराने कपड़ों को डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम आज भी वो सब चीजें पहन रहे हैं। तो चूड़ीदार पाजामा इज द बेस्ट टू वेयर विथ कुर्ती ओनली। इट इज फार मोर बेटर
टू वेयर इन अ वेरी स्टाइलिश वे। जब आप बहुत हैवी एकदम लहंगे स्टाइल के गाउन वाले कुर्ते पहनते हैं तो उसके नीचे आप पैंट नहीं पहन सकते। यू शुड हैव टू वेयर चूड़ीदार पायजामा। जो मेरा थॉट है, मैं किसी को नहीं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि नहीं आप बनाइए, बट द ट्रैवल इज द राइट वे टू लर्न द थिंग्स। कि हम जब पैंट बना रहे हैं तो हमारी जो सलवार है उसको हमने फॉलो किया है, क्योंकि मुझे आपकी चीजों को 1 मंथ में बिल्कुल इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा कोर्स लेके आना है। मैंने तो 1 महीने में 60 कपड़े सीखे थे, और मैंने कैसे सीखे होंगे मुझे आज भी समझ में नहीं आता। मैंने 60 कपड़े पूरी फाइल के साथ ड्राफ्टिंग करे। आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। कि जब मैंने अपनी फाइल मैम को दिखाई थी तो इतना साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर वे में डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो छोटा वाला स्केल है उसके साथ मेरी पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट थी। एंड आई मेड द स्मॉल गारमेंट्स। बड़े कपड़े मैं नहीं बना पाई थी, 2-3-4 ब्लाउज और जो किड्स गारमेंट्स थे वो बनाए मैंने। तो मेरा जो कोर्स है ये बहुत बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी भी है, लेकिन मैंने सबको मिक्स एंड मर्ज करके आपके लिए 1 मंथ का जो कोर्स डिजाइन किया है, आप उसे बनाइए। और इस सलवार को अभी मैं ब्राउन पेपर पर आपके सामने कट करने वाली हूँ। तो जितना भी आपके साथ में शेयर मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कल की क्लास हमारी नहीं है, उस टाइम पर आप अपने कपड़ों को प्रॉपर ढंग से पहले पेपर पर ड्राफ्ट करिए। तरीका इसलिए बता रही हूँ, आज हमारी चौथी क्लास है। सबसे पहला तरीका होता है, चाहे पेटीकोट बना रहे हैं चाहे सलवार बना रहे हैं, जस्ट ड्राफ्ट ऑन अ पेपर, न्यूज पेपर पे करिए। जब आपको क्लियर हो गया, देन डू इट ऑन अ ब्राउन पेपर और अ व्हाइट पेपर। फिर आप एक काम करिए, अपना स्केल लीजिए, उसे आप 1/4 इंच कर दीजिए या छोटा कर दीजिए, सेंटीमीटर्स में करिए। आप छोटे कपड़े को क्या फटाफट फिनिश कर पाएंगे। पहनना नहीं है तो कहीं कुछ आपको मिस्टेक्स लग रही है तो भी वो ओके रहेगा। आप उसके जरिए प्रैक्टिस करिए। और एक छोटी सी पैंट आप लोग प्लीज बनाइएगा। ब्राउन पेपर पे तो कम से कम आपको बनानी है। तो मैं अब आपके सामने एक ब्राउन पेपर पर जो ड्राफ्ट करने वाली हूँ, सलवार से बनने वाली पैंट, वो सलवार के बेसिक बॉडीज ब्लॉक से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। ये बात आपको समझनी है। आप सोचिए कि सलवार का बेसिक बॉडीज ब्लॉक मेरे को आ गया था बनाना, तो अब मैं इसके जरिए पैंट बना दूंगी। नो, दैट वाज द बेसिक बॉडीज ब्लॉक ऑफ ओनली द सलवार। आप उसके जरिए कोई भी सलवार बना सकते हैं। आप पैंट का बेसिक बॉडीज ब्लॉक अलग से बनाएंगे। तो आई एम टेकिंग दिस ब्राउन पेपर। अब मेरे को शायद इस सरफेस की जरूरत नहीं है, मैं हटा रही हूं इसे। और अब हम बनाएंगे सलवार का बेसिक बॉडीज ब्लॉक। इसके लिए मैंने लिया है एक ब्राउन पेपर, और इस ब्राउन पेपर को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे। मैंने इसे एक बार बिट वाइज फोल्ड कर लिया है, और लेंथ जो भी है इसकी कम है वैसे, एक पेन के हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है, बट आई जस्ट मेक इट लाइक दिस। आ जाएगा आपको। हमने इसको बिट वाइज फोल्ड किया है। अब हमारी जो चौड़ाई है इसकी, वो हमें चाहिए डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस। आप इसे थोड़ा टाइट फिटिंग का बनाना चाहते हैं तो हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस तक आप इसे ले सकते हैं। जस्ट मेंशन इन योर कॉपी, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस भी आप लेते हैं तो आपका बॉडी फिटेड पैंट बन जाता है, लेकिन फटने के चांसेस होते हैं। आरुषि हाँ जी, मैडम, हाँ जी। एक बार मुझे वो जो आपने अभी ड्राफ्टिंग का वो उसमें पेपर में लिखा था और जो आपने बोर्ड में ड्रॉ किया, मुझे उसका पिक्चर खाली आप शेयर करिए। मैं थोड़ी देर बाद में आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं। अब मैं इसको कट नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है, मैं चाहती हूँ पहले आप समझ लीजिए। इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेसी देने वाली है, लेकिन इजी है, ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस पेपर की विड्थ ली है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस, क्योंकि मुझे बहुत ढीली पैंट बनानी है। लेकिन अगर आपको बॉडी फिटेड बनानी है तो हम हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑन यू, आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। मेरा हिप साइज 40 है, तो मैंने इसे लिया है 16, और एक्स्ट्रा क्लॉथ आई विल हैव टू कट। मैं जस्ट आपको अभी क्रॉच लगे एरिया तक का इसको डायग्राम दिखा देती हूँ। उनमें क्या है, रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत अजीब सा रोल बन जाता है, मुझे कट ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक्स्ट्रा वाला पेपर है डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस के अलावा, इसे हमें रखना वैसे भी नहीं है, तो मैं इसे कट करके हटा देती हम सेम चीज कपड़े को भी कट कर देंगे। हूँ। हाँ जी,
एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचेगा वो भी हम कट कर देंगे ना? नहीं, मैं जब आपको कपड़े पे सिखाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी कैसे करना है। अभी आप सिर्फ पेपर पर समझ लीजिए, क्योंकि कपड़ा आपको एक्स्ट्रा वाला इस साइड से लेना ही नहीं होगा। उसमें हम क्या होता है मैं बताई देती हूँ। चलिए, हमेशा कपड़े पर इस टाइप से पट्टियों को काट के अलग नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी विड्थ है ना आप कपड़े को उतना ही फोल्ड करिए, 4 फोल्ड में सीधा नहीं लेके जाना है, उतना ही फोल्ड करिए। और बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो हमारा एक्स्ट्रा अपने आप, जैसे ही हम पैंट की कटिंग करेंगे वो कपड़ा अपने आप आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे 4 फोल्ड में कपड़ा कम करेंगे ना तो 4 में छोटी छोटी पट्टियां मिलेगी, और वो जो एक्स्ट्रा है वो आपको सिर्फ 2 तह में मिलने वाला होता है, तो उसकी चौड़ाई बहुत अच्छी निकल के आती है। और मैम जो आपका हमेशा ABCD होता है वो हमेशा 4 फोल्ड ही होता है, राइट? अगर हम कपड़े पे काम करते हैं तो 4 फोल्ड नहीं करते। पैंट जो बनाते हैं ना, जो ओरिजिनली जो पैंट्स बनती है उसकी ड्राफ्टिंग बहुत डिफरेंट है इससे। लेकिन ये हमारी लेडीज पैंट के हिसाब से जेंट्स की पैंट नहीं बना सकते आप इस तरीके से, क्योंकि उसका तो फ्रंट जो पैनल होते हैं ना बहुत तकड़े होते हैं, और आगे का पीछे का पैनल फर्क होता है। अब पीछे का पैनल क्यों बड़ा लेते हैं, आगे का पैनल क्यों छोटा लेते हैं, इसका रीजन ये है कि हिप जो होता है ना, हिप वाली साइड में हमें पैनल बड़े चाहिए था, तो ड्राफ्टिंग एकदम फर्क होती है। और जो पीछे का भाग है इसको हमें थोड़ा लंबाई में भी ज्यादा लेना होता है, क्योंकि हिप साइज पर कपड़ा चढ़ जाता है। स्ट्रेट करने में तो टाइम लगा। चलिए, अब मैंने इसको ले लिया इस तरीके से। आपको जैसे ही आपको लगता है कि यू कुड टेक द स्क्रीनशॉट, आप आराम से ले लीजिए। मुझे अभी इसकी लेंथ नहीं नापी है मैंने ब्राउन पेपर की, लेकिन जो भी है आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू यू। देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस, तो ये मेरा आ रहा है 16। और ये जो लेंथ है यू सपोज इट, ये मेरा लेंथ + 4 इंचेस आना चाहिए। ठीक है, अब हमें लेना है यहाँ पर ABCD मार्क करने के बाद में वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंचेस। तो सपोज मेरा वेस्ट जो है वो मेरा आ रहा है 38, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9.5 आ गया, प्लस मैं इसमें ले रही हूँ 4 इंचेस, 13.5। यहाँ पर आप वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस भी ले सकते। तो क्या है, कमर पे से बहुत ढीला नहीं बनेगा। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 से लेकर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस से लेकर के वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंचेस तक आप इसे ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको 2 + 2 ही किया है, ये मेरा मार्क हो गया E। और अब मैं BD पर एक मार्क करूंगी हिप डिवाइडेड बाय 3 + 3 इंचेस, ये मेरा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 16, तो ये मेरा हो गया F। E और F को मैंने इस तरीके से कर्व के साथ जोड़ा है एक बार पहले, और F पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये मेरा G पार्ट हो गया। और G पर मैंने इंच टेप रखा और F तक नापा, मुझे पता था ये मेरा 16 है, तो मैं इसका सेंटर ले लेती हूँ 8 इंच पर, ये मेरा हो गया H। इस H से मैं एक स्ट्रेट लाइन डाल दूंगी नीचे तक, आप लोग स्केल से डालिएगा, जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। H से मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली है नीचे जो मेरी CD वाली लाइन थी उस पर, एंड इट वाज माय I पर मैं दोनों तरफ I पर स्केल रखूंगी, और मैंने बॉटम अराउंड मेरा लेना है 12, तो उसका 1/4 मेरा हो गया, नहीं 16, मैं 1/4 हो गया 4, और इधर भी मैं ले लूंगी 4। ठीक है, तो ये जो लाइन है I के इधर और इधर, ये 2 मार्क हमें मिलेंगे। I से इधर मैंने डाला है 4 इंचेस, I से मैंने इधर डाला 4 इंचेस। मेरे को C पर नहीं रखना है, मेरे को D पर भी नहीं रखना है स्केल को। एंड दिस इज माय मोहरी। जो पैंट की मोहरी होती है ना, ये आप अगर और ज्यादा चौड़ी देते हैं तो ये पैरेलल जैसी लगती है, और अगर आप इसे और इधर से टेढ़ा बढ़ा देते हैं, इधर तो बढ़ने की जगह नहीं है आपको समझ में, फिर भी अभी नहीं आएगा, बस बता रही हूँ मैं आपको कि हम G से इधर लेके जाते हैं और हम D से भी इधर लेके जाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है प्लाजो, बिल्कुल ढीला वाला शरारे स्टाइल का। तो वो हमारा बेसिक बॉडी फ्रॉक जब ये आ जाएगा, आप इसके जरिए अपनी पैरेलल बना सकते हैं, बेल बॉटम बना सकते हैं, टाइट फिटेड पैंट भी बना सकते हैं, और वट एवर यू वॉन्ट टू मेक, आप इसके जरिए अपनी शरारा भी डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं ले लेती हूँ अपनी कर्व स्केल, और G पर मैंने अपनी कर्व स्केल का इनर कर्व लिया है। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट
क्योंकि ये आपको कर्व स्केल कंफ्यूज ना करे। मैंने जी पर अपनी स्केल को रखा है और आई का जो पहले वाला निशान था ना उसकी तरफ मैंने इसको ऐसे करके मिला दिया। अब मैं आ जाती हूँ एफ वाले क्वेश्चन की तरफ। इस पर भी मैंने इस कर्व स्केल को इनर कर्व की तरफ रखा है। सलवार में आपको सबको ध्यान होगा मैंने ऐसे रखा था, ऐसे, तो ये आउटर कर्व था। सलवार की शेप बिल्कुल फैली हुई आउटर कर्व की तरह बनती है। और जी पर मैंने इस स्केल को रखा है यहाँ पर ऐसे। और कुछ सी कि आपको कुछ कुछ एक आइडिया लग रहा होगा कि मेरा पैंट इस टाइप का फोल्ड करते हैं तो किस टाइप से आ जाता है। ये मेरा क्रॉच एरिया है, ये वाला ऐसा है और नीचे से ये हमारा शेप लेते हुए पैंट की शेप आ रही है। This is मैडम the- इसमें बेल्ट अलग से लगेगी क्या? हाँ जी, बेल्ट अलग से लगेगी? इसमें देखो मैं जो ये आपको बता रही हूँ ना इसमें हम बेल्ट अलग से नहीं लगा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ सिंप्लिसिटी के साथ काम करें। इसमें हम इसी में से फोल्ड करेंगे, जब तो मैंने हिप डिवाइडेड बाय 3 + 3 इंचेस लिया हाँ, इसको। मेरे को यही इसीलिए डाउट हो रहा था कि हम्म, क्रोच एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो ये कैसे हो जाएगा? बेल्ट कैसे देखिए लगेगी इसमें फिर? मैं जो आपको पैंट सिखा रही हूँ ना ये वाली, ये हम्म एक स्टेप सलवार से थोड़ी टफ जा रही है, आपको लग रहा होगा ना ये वाली बात। हम्म तो हम वहां पर इसकी जो बेल्ट है हम अलग से नहीं लगा रहे, हम इसी को फोल्ड करेंगे और इसमें हम 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक डाल देंगे। तो जब हम ओके फोल्ड करेंगे ना तो हिप डिवाइडेड बाय 3 हमारा पैंचा आपको मिल जाएगा, ओके ओके है ना। इसमें खाली एक और चीज जो बहुत टिपिकल हमारे सामने आएगी ना, दैट इज अ वन साइड पॉकेट। एक साइड में हम पॉकेट लगाना इसमें सीखेंगे। और वो पॉकेट भी क्या अपने आप में पूरा एक लेसन है। आप कुर्ते में भी पॉकेट लगाना चाहेंगे या पैंट में भी लगाना चाहेंगे तो दोनों चीजें आपको हेल्पफुल हो जाएंगी। सलवार में पॉकेट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कहीं जॉइंट ही नहीं होता ना साइड में। इसमें साइड में पूरा जोड़ है। यानी पैंट और सलवार में क्या फर्क है कि सलवार पूरी एक साइड से बंद है, बीच में से हमारा जोड़ है, इधर से भी बंद है। लेकिन इसमें आपका जो है ये साइड से पूरा जोड़ है, यहाँ पर एक जोड़ है फिर इधर जोड़ है, तो 4 पैनल्स बन रहे हैं जब जाके हमारी पैंट रेडी होगी। और ऊपर की साइड में हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। आई थिंक द ड्राफ्टिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। से यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम बॉटम डिवाइडेड बाय 4 ना? मैंने, हाँ जी, बॉटम डिवाइडेड बाय 4 ना? बॉटम ए से, ए वाला जो पॉइंट है ना इससे इधर और ए से इधर। इसको अभी मैं आपको डिवाइड करना है। फोटो बॉटम डिवाइडेड बाय 4। आपको समझ में आ जाएगा। एंड ट्राई टू मेक अ स्मॉल पैंट। छोटी सी पैंट आप एक प्लीज बना के दिखेगा, क्योंकि पैंट की उस टाइम जिस दिन हमारी सलवार की बात थी बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी कि आप पैंट सिखा दीजिए। तो मेरे ख्याल से पैंट बनाने के बाद आपको जरूरत ही नहीं है, वो वाली जो ओरिजिनल जो पैंट की ड्राफ्टिंग है ना वो थोड़ी सी कई बार फटने का रहता है, कभी नहीं फटी है आपकी। इसकी ड्राफ्टिंग इसकी सिलाई सब बहुत ज्यादा इजी है, तो आपको मैडम शायद समझ। मेजरमेंट दे दीजिए आप हमें छोटी पैंट के लिए तो हम बना देंगे फिर। हिप देखिए अब आप हिप कितना होगा? हाँ, देखो मेजरमेंट्स क्या होते हैं, आपके घर में अगर बच्चा है तो आपको मेजरमेंट्स लेने आते हैं, आप उसका लीजिए। वरना ये एक स्केल आता है, आप ऑर्डर कर दीजिए 1/6 एंड 1/4 वाला। तो इसमें 1/4 वाले स्केल को आप 1 इंच, जिसमें एक इतना सा पोर्शन दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये 4 वाला जो पार्ट पोर्शन है आपका, ये आपको आराम से आपका 1/4 कर देगा। आप इसके जरिए बनाइए, ओके या फिर आप अपने इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके साथ बनाइए। मैम छोटी एक पैंट का ये फोटो है, भेज मैम दीजिए एक बार आप। ये लेंथ लेने का बता दो ना एक बार। कपड़ा क्या बोल रहे क्लॉथ कितना लेना है वो एक बार बता दो। लेंथ का डबल प्लस 8 इंच। जो हमने सलवार के लिए कपड़ा लिया था ना, हमें उतना ही कपड़ा चाहिए। ओके। आप लोग प्लीज बनाइएगा, क्योंकि कोई बुटीक वाले भी इसे नहीं बनाते हैं नॉर्मली। ये जो तरीका है ना, ये क्या है, आपको जेंट्स की पैंट्स बना, आपको मतलब जेंट्स का अगर घर में किसी को पजामा बनाना है आप आराम से बना सकते हैं। और कोई भी कपड़ा आप लीजिए, पेटीकोट का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर विड्थ नहीं मिलेगी उतनी जितनी हमें चाहिए। मैम स्केल को क्या बोल के खरीद सकते हैं? ये ड्राफ्टिंग स्केल है, ओके, और यहाँ पे तो क्या है सब क्राफ्ट शॉप पे मिल जाती है ठीक है मैम, ओके। है ना। और अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं इसकी फोटो इसका लिंक शेयर करती हूँ आपको, है ना, आज देख के।
हाँ ये कर दीजिए। वैसे तो ये 20-25 रुपए का स्केल है, लेकिन ऑनलाइन मुझे लगता है 50-60 रुपए से कम में नहीं आएगा। बट यू हैव टू परचेज, क्योंकि चाहिए हमें। आपकी सिटी में नहीं मिलेगा तो आप ले लीजिएगा। मैंने एक वीडियो डाला था इसमें अपने ग्रुप पे कि इस स्केल के जरिए ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। अदरवाइज आई विल टीच यू, मैं एक बार बताऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं इससे। इससे क्या है कि आपकी फाइल प्रॉपर बन जाएगी। और अब थैंक प्लीज यू। आप लोग 4-5 कपड़े हमने बना लिए हैं, तो एक बार छोटे छोटे कपड़े तो आप बनाइए। कोशिश करिए, मशीन नहीं भी है तो आप कच्चे टाके के साथ फिनिश करिए, लेकिन करिएगा। मैं खाली आपको अपने बारे में इसलिए बताना चाह रही थी कि एक कंफ्यूजन ये नहीं हो कि इतने कम दिन है हम कैसे बनाएंगे। नहीं, आपका एवरीडे का टास्क एवरीडे कंप्लीट करेंगे तो शायद बहुत कुछ कर पाएंगे। आराम से कर भी रहे हैं काफी लोग। अब किसी के क्वेश्चंस हो तो अपन बोल लेते हैं पहले। संगीता जी। मैम सलवार का वर्थ कितना होना चाहिए, वो एक मैंने मिस कर दिया। देखो वैसे तो क्या होता है, सलवार का कपड़ा जो होता है ना, हम लोग जो भी कपड़ा लाते हैं ना सूट के साथ में, वो 44 इंच तो होना ही चाहिए। पेटीकोट के कपड़े से सलवार नहीं बनती है, क्योंकि कई बार ले आते हैं स्टूडेंट्स, बोलते हैं मैम आप इसका बनवा दो, तो उसमें विड्थ ही नहीं मिलती फिर हमें। तो सलवार का लुक ही नहीं आता, वो फिटिंग और आ जाती है थोड़ी सी। तो 44 इंच तो विड्थ होना ही चाहिए, और लंबाई का डबल प्लस 8 इंच आपको खरीदना है। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? मैम जो आप ये बताए ना, इसको कटिंग कैसे करना है पैंट को? अभी आपको कटिंग नहीं करना है ना, ओके अभी आपको सिर्फ इसको ड्राफ्ट करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपको कटिंग करना है ना, तो ये वाला क्रॉच एरिया और ये सब आप काट सकते हैं। जैसे ए से लेके ई तक, ई से एफ तक, एफ से फिर ये बॉटम अराउंड, और ये जो कॉर्नर वाले क्वेश्चन है ये सब हट जाए। लेकिन अभी आप मत काटिएगा, आप छोटे कपड़े का या पेपर का ड्राफ्ट करके रखिए, और बाकी सलवार वगैरह आप छोटा बना लीजिए। ओके मैम इसकी फोल्डिंग जैसे हम पेटीकोट का करते हैं वैसे ही फोल्ड करना है? पैंट का? हाँ मैम, एक्चुअली वो पैंट का मैंने मिस कर दिया था, सलवार का तो अभी देख रही हूँ। अच्छा, नहीं अभी आपको देखो क्या करना है, सिर्फ पेपर पे ड्राफ्ट करिएगा। ओके क्योंकि मैम। क्या है, अभी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो बताऊंगी ना, उसमें कि कपड़ा हम फालतू में वेस्ट कर रहे होते हैं जब हम लंबाई चौड़ाई से डबल कर देते हैं। तो पेटीकोट में तो हमें पूरा कपड़ा मार्जिन छोड़ना ही नहीं है ना, हम पूरा कपड़ा काम भी लेते हैं। इसमें हमारा कपड़ा बहुत बचता है साइड से, पैंट में कपड़ा बहुत कम लगता है। तो लंबाई में तो पूरा लगता है, जो साइड में बचता है ना, वो आपको काफी सारी डिजाइनिंग में काम आ जाता है। तो आप अभी पेपर पे ही करिए, कपड़े पे मत काटिएगा। और पेपर पे मैंने 2 फोल्ड्स में बनाया इसको, तो आप 2 फोल्ड्स में बना लीजिए। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? संगीता जी मीटिंग ओवर कर सकते हैं? अश्विनी जी यस मैम। आप मीटिंग ओवर कर रहे हैं? यस मैम, थैंक यू। आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ बात करनी हो, नहीं तो मीटिंग ओवर कर लीजिए। किसी को कुछ क्वेरी हो तो हैंड रेज कर दीजिए या अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। मैम हमने बड़े बड़े कपड़े में तो मैंने अभी तक मीन्स किया नहीं है, तो मैं सब चीज छोटे छोटे में कर सकती हूँ क्या, डॉल को लेके कुछ मेजरमेंट? हाँ आराम से आराम से। आपके इसमें डॉल है कोई? हाँ हाँ है मैम। हाँ तो आप प्लीज बना के देखिए। लेकिन हाँ 1-2 कपड़े जब हम थोड़ा सा 2-3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में जब हम करेंगे, तो आप जितने भी कपड़े हमने सीखे उसका फैब्रिक खरीद लीजिएगा, है ना। ठीक है। कम से कम पिन के जरिए हम जोड़ लें। जो मैंने पेटीकोट का कटिंग किया, तो जो हाँ पट्टी आपने लगाई साइड वाली, जो हुक और वो डालना पड़ता है, वो मुझे अभी हाँ, तक समझ में नहीं आया, तो मैं वहां मैंने अटक तो गई। वीडियो भेजा है, कल आप देखिएगा एक बार हाँ ध्यान से। वीडियो भेजा, बट वो भी एक वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं है मैम, जब पट्टी आप कर रहे थे तो वीडियो ठीक से नहीं आया होगा। चलो आप एक काम करिएगा, जो वीडियो आपको अनक्लियर लग रहा है ना, आप उसे रीसेंड करिए। आपका शुभ नाम क्या है? रेखा मैम। रेखा जी, आप एक काम करिए, जो वीडियो आपको नहीं समझ में आया ना, आप उसे हाँ ग्रुप पे ही वापस रीसेंड करिएगा। मैं उसके लिए वापस से आपको एक वीडियो और बना के भेज दूंगी। या ठीक है मैम, श्योर। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, ऑल ऑफ यू थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम, बाय।